एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता से संबंधित सारे के सारे कंसेप्ट जो भी अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी के कंसेप्ट के साथ साथ ध्यान रखिएगा। सारे टाइप के सवाल ध्यान रखिएगा, जैसे ताश से संबंधित सवाल हो गया, सिक्का संबंधित हो गया, पासा संबंधित सवाल हो गया, गेंदा संबंधित सवाल हो गया, या खराब पेन अच्छा पेन वाला सवाल हो गया। हर एक टाइप के जो है सवाल को आज हम लोग सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जी हाँ, आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में पाएंगे कि ऑल मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ का मतलब था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे सवाल यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पे क्या कर दिए जी, ऑल टाइप के जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है ध्यान रखिए, जो इस बार के परीक्षा में पूछा जा सकता है या फिर आने वाले भविष्य में उस टाइप का सवाल जो है पूछा जा सकता है और अभी तक वो सवाल जो है कभी भी पूछे नहीं गए, उस टाइप के भी सवाल यहाँ पे शामिल किए गए हैं। यानी कि VVI जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिए कंसेप्ट भी आपको बताएंगे और जितना भी फंडामेंटल होता है इससे समझ ध्यान रखिए, तो सारे के सारे यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है जी, कि आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आपको प्रायिकता चैप्टर के लिए किसी भी और टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप परीक्षा में एकदम बेस्ट क्वालिटी का जो है मार्क्स ला पाएंगे। अगर इससे समझ जो है सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ भी पूछेगा तो आप उसे तुरंत जो है हल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। मेरा नाम है झक्कास सर और इस थिंक प्लस चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। और ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कोई भी समस्या होगा तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल नहीं करना, क्योंकि कॉल से आदमी परेशान हो जाता है, फिर आपके लिए वीडियो कैसे शूट करेंगे। इसलिए कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कर देना है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपको जो है हम कांटेक्ट कर लेंगे या फिर आपके जो है सॉल्यूशन जो है भेज देंगे, जो भी आपका डाउट होगा उसको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे अब हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पे। और यहाँ पे कह रहा है काची जी, असंभव घटना तथा निश्चित घटना को यहाँ पे समझाना है। ठीक है, देखिए तो देखिए असंभव घटना का जो है आप लोग कैसे लिखेंगे, इसका जो है आंसर आप लोग को लिखना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे उत्तर इसका कैसे लिखेंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा असंभव घटना। क्या हेडिंग बनाना जी, असंभव घटना आप लोग को हेडिंग बना लेना है। ठीक है, और इसका यहाँ पे परिभाषा जो है लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होगा जी, तो लिखेंगे वैसा घटना जिसका घटित होना निश्चित ना हो, जिसका घटित होना क्या चीज निश्चित ना हो। ध्यान रखिए निश्चित ना हो यानी क्या चीज असंभव, जिसका घटित होना जो है असंभव हो। यहाँ पे आप जो है निश्चित के जगह पे असंभव शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए जिसका घटित होना क्या हो जी, असंभव हो। ठीक है, ध्यान रखिए तो क्या कहेंगे, इसको असंभव घटना कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या कहेंगे उसको जी, असंभव घटना जो है उसे कहेंगे। जैसे मैं ध्यान रखिए, जैसे मैं आप लोग एग्जांपल निकाल सकते हैं, एक पासे को फेंकने पर 7 प्राप्त करना। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी एक पासा यानी कि डाइस है, ध्यान रखिए जो आप लोग लूडो छक्का खेलते हैं ना जी, उस लूडो छक्का में जो लूडो होता है, जो डाइस होता है जिस पर 1 से लेकर 6 तक मैंने कि अंक होते हैं। ठीक है, उस डाइस के बारे में बात करें तो आप उसको कितना भी बार उछाल लीजिए, क्या उसके ऊपर जो है 7 लिखा हुआ आएगा क्या, तो आप लोग सर नहीं आ पाएगा। ध्यान रखिए क्योंकि उसमें 1 से लेकर के 6 तक के ही अंक होते हैं। ठीक है, यानी कि 7 का आना जो है क्या होगा जी, एक असंभव घटना है। ठीक है, तो यहीं पे एग्जांपल में आप लोग लिख दिए, एक पासे को फेंकने पर 7 प्राप्त करना, ये क्या है जी, एक असंभव घटना है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग अगला हेडिंग बनाएंगे किसका जी, यहाँ पे निश्चित घटना के बारे में पूछा था, तो हम लोग क्या करेंगे जो अगला हेडिंग बनाएंगे निश्चित घटना। आप लोग को परीक्षा में ऐसे ही जो है लिखना है, ध्यान रखिए निश्चित घटना जो है आपके परीक्षा में ऐसे ही लिखिएगा सजा करके। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे, ध्यान रखिए तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे वैसा घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, यानी एकदम फिक्स हो, घटेगा ही घटेगा, ध्यान रखिए निश्चित हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे जी, उसे निश्चित घटना कहते हैं, उसे निश्चित
घटना कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे में यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो जैसे में आप लोग लिख सकते हैं कैसे जी, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना, 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना। तो आप जो है कितना भी बार जो है एक पासा को फेंकिएगा, ध्यान रखिए, तो हमेशा 7 से छोटा ही अंक प्राप्त होगा, क्योंकि पासे पर जो है 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं और इस सारे के सारे अंक, ध्यान रखिए, 7 से छोटा है। ध्यान रखिए, तो इससे घटित होने का है जी एकदम निश्चित है कि कितना भी बार फेंकिए ये 7 या 7 से बड़ा जो है अंक नहीं आ पाएगा। ध्यान रखिए, हमेशा 7 से जो है छोटा ही अंक प्राप्त होगा। तो क्या हुआ जी, एक निश्चित घटना हुआ। ध्यान रखिए, तो इस तरह से आप लोग जो है दोनों को जो है लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में आप लोग के 2 मार्क्स में पूछेगा। ध्यान रखिए, कितना मार्क्स में पूछेगा जी, 2 मार्क्स में, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान रखिए, यहां पर जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे जी, देखिए अभी खाली भाषा वाला ही सवाल नहीं है, ध्यान रखिए, इसमें बाकी के बहुत सारे सवाल यहाँ पे देखिए है। ठीक है, ये सब जो है डाटा वाला सवाल आ गया, ध्यान रखिए, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 2 नंबर सवाल को देखते हैं। तो असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता पूछा है, ध्यान रखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है जी, तो असंभव घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता 0 तथा निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है जी, 1 होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है जी, 1 होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, यहीं से एक कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। कंसेप्ट आप लोग क्या याद रखना है जी, तो किसी भी घटना का प्रायिकता जो होता है, ध्यान रखिए, यानी कि ई घटित होने के जो प्रायिकता है, ध्यान रखिए, वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, या फिर ध्यान रखिए 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। ध्यान रखिए, यानी कि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। जब भी किसी घटना का प्रायिकता आप लोग निकालिएगा तो 0 या फिर 0 से बड़ा, 1 या फिर 1 से छोटा प्राप्त होगा, यानी कि 0 से 1 के बीच में ही प्राप्त होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इस कंसेप्ट से जो है आप लोग बहुत सारे चीज़ों को सीखेंगे। इसके अलावा दूसरा जो कंसेप्ट यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई घटना घटित हो रहा है उसका अगर प्रायिकता आप लोग निकालते हैं, कोई घटना घटित हो रहा है उसका प्रायिकता निकाले, और साथ ही साथ क्या चीज़ जो यानी कि जो वहाँ पर घटना घटित नहीं हो रहा उसका भी प्रायिकता निकाले, तो दोनों का प्रायिकता निकाल कर अगर जोड़िएगा तो वो हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। ये किसका बराबर होगा जी, 1 के बराबर आएगा। किसी घटना घटित होने की प्रायिकता और साथ में घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को क्या चीज यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 1 ही आएगा, क्योंकि प्रायिकता जो है खूब से खूब अधिक होगा। ध्यान रखिए, तो कितना होगा जी, 1 होगा। ध्यान रखिए, तो ये जो है आप लोग कंसेप्ट दोनों का दोनों याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि आगे जो है इस पर सवाल बहुत सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि घटना एक घटित होने को प्रदर्शित करने वाला जो है सूत्र यानी कि लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कि यहाँ पे घटना एक प्रायिकता जो है निकालने का जो है सूत्र आप लोग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या होगा जी, आप लोग को यही प्रायिकता का जो सूत्र है बाकी के हर एक सवालों में लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे ए के घटित होने की प्रायिकता, ए के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका जो है सूत्र हम लोग लिखने वाले, ध्यान रखिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे P ऑफ ए बोलेंगे। ध्यान रखिए, यानी कि ए के घटित होने की प्रायिकता, P मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब की प्रायिकता। ठीक है, ध्यान रखिए, तो यानी कि ए के घटित होने की जो प्रायिकता है उसका सूत्र हम लिखेंगे। तो कुल संभव परिणामों को हम लोग नीचे लिखेंगे, हमेशा टोटल वैल्यू को नीचे लिखना है। तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, इसको कहाँ लिखना है जी, नीचे लिखना है। और वहीं क्या करेंगे जी, ए के अनुकूल, ए के अनुकूल, ए के अनुकूल सभी परिणामों की संख्या क्या करना है जी, ऊपर आप लोगों को लिखना है। यानी कि जो पूछा रहेगा उसका जो है परिणामों की संख्या कहाँ लिखना है जी, ऊपर, और टोटल परिणाम जो होगा उसको नीचे लिखना है। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी वाला कंसेप्ट है और इसी सूत्र का उपयोग करेंगे प्रायिकता निकालने के लिए आगे चलकर। ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ध्यान रखिए, अगला सवाल यहाँ पे देखा है जी, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं। यानी कि टेनिस का जो है क्या करते हैं, जो दोनों का दोनों यहाँ पे खिलाड़ी जो है मैच को खेलती है।
यह ज्ञात है यानी कि यह पता है कि ठीक है संगीता द्वारा मैच जीतने की जीतने की प्रायिकता क्या है जी 0.62 है। ठीक है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है इसके बारे में पूछा रहा है। तो इसमें कैंडिडेट कितना है जी 2 है दानक है, और दोनों कैंडिडेट जो है यहाँ पे जो है इनके जीतने की प्रायिकता का जो योग होगा वो दानक कितना होगा जी 1 होगा, जैसा कि यहाँ पे कंसेप्ट में हमने बताया था, ये वाला कंसेप्ट बताए थे। यहाँ पे दोनों कैंडिडेट का चीज यहाँ पे दोनों को जो है जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी 1 आएगा। यहाँ पे घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी 1 आएगा। यहाँ पे जो है 2 कैंडिडेट है सीधे सीधे, तो थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो है संगीता का जो है मैच जीतने की प्रायिकता है दानकिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता में पूछ रहा है। तो दोनों कैंडिडेट है, इसका मतलब रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता इसका मतलब हो जाए कि जो है संगीता के मैच हारने की प्रायिकता, जितना संगीता का मैच हारने का प्रायिकता होगा वही तो होगा रेशमा के जो है मैच जीतने का प्रायिकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके जीतने की प्रायिकता यहाँ पे दे दिया है जो है संगीता जो है दानक है ये जीत सकती है, इसका प्रायिकता यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कितना हार सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 1 ही ना आएगा दानक है, यानी कि जो हारने की प्रायिकता होगी वही यहाँ पे रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। इस बात को ध्यान रखिए। अगर ऐसे आप लोग नहीं समझ सकते तो सिंपल समझिए, यहाँ पे दोनों कैंडिडेट को जो है अगर जीतने की प्रायिकता हम निकालेंगे और उसका जो है योग करेंगे तो हमेशा 1 के बराबर ही आएगा, और इसी कंसेप्ट को जो है इस सवाल को सॉल्व करना है, बस दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आप लोग को याद रखना है। चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, क्या तो यहाँ पे दिया है, कौन चीज दिया है जी, तो दिया है यहाँ पे देखिए संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता जो है दिया है। ठीक है ना, क्या तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे जी पी संगीता का मैच जीतना, संगीता का मैच जीतना, यही ना जी मैच जीतने की जो प्रायिकता दान किया, मैच जीतने की जो है प्रायिकता पी मतलब प्रायिकता है दान किया वो कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे है 0.62 है दान किया। तो इसलिए जो है रेशमा द्वारा जो है मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगा जी, रेशमा का मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगा जी, तो यहाँ पे लिखेंगे रेशमा का मैच जीतना, रेशमा का मैच जीतना। ठीक है ना, क्या तो यहाँ पे रेशमा के मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो कितना होगा जी, तो एक क्या करेंगे जी इसको 1 माइनस में जो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता है उसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी पी इंटू में संगीता का मैच जीतना, मैच जीतना। ठीक है ना, क्या यानी कि संगीता जो मैच जीतेगी उसका प्रायिकता क्या करेंगे जी 1 में से घटा लेंगे, तो यहाँ पे रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता निकल जाएगी, क्योंकि दोनों का योगफल कितना होगा जी 1 होगा। माइनस में यहाँ पे है तो इसको इधर लगेंगे तो प्लस में होगा, तो दोनों को यहाँ पे जोड़ने पर कितना आएगा जी 1 के बराबर आएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 1 हो गया, और इसका यहाँ पे मैच जीतने की प्रायिकता कितना है जी, तो 0.62 है, ध्यान रखिए 0.62 है। अब 1 में से इसको घटाना है, तो देखिए 1 में से घटाना है 0.62 को घटाना है। यहाँ पे 1 में दशमलव कहीं भी नहीं है तो सबसे बाद में है, इसके बाद कुछ नहीं तो क्या चाहिए 0 है। तो 1 जो है इसको हार से लेगा तो कितना होगा जी 10 बनेगा, 0 बनेगा। 10 जब इसको हार से लेगा तो ये 10 बनेगा, और जो है 9 बन जाएगा। तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी यहाँ पे 8 होगा, 9 में से 6 घटेगा यहाँ पे 3 होगा, और 0 में से 0 घटेगा यहाँ पे 0 होगा, यानी कि जो है ये आंसर आएगा 0.38 यहाँ पे आंसर आएगा, और यही इसका सवाल का क्या होगा जी आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल होता है, आपको बस बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिए क्या चीज गेंद वाला जो है सवाल आ गया है, और गेंद वाला सवाल जो है आगे मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है ना, क्या तो गेंद वाला कंसेप्ट क्या होता है थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए, और ये सब सवाल जो है अगर आपके परीक्षा में आ जाता है ना जी तो बहुत ही माने कि मस्त सवाल होंगे, और इसका जो है आप बल्ले बल्ले कर सकते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। देखिए प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले जो है टोटल संभव जो परिणाम होते हैं उसको नीचे लिखा जाता है, और जो पूछेगा उसको ऊपर लिखना है, बस इतना ही वर्क काम करना है। ठीक है, तो सवाल को पढ़िए। एक बक्से में 4 गो लाल एवं 6 गो काली गेंद रखिए, बक्से में से एक गेंद यादृच्छा जो है निकाला जाता है, यानी कि बक्सा में से जो है बिना देख ले वो गेंद जो है निकालते हैं, तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या हम लोग पहले लिख लेंगे, क्योंकि इसको नीचे लिखना है, टोटल वैल्यू को जो है नीचे लिखना है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो कुल गेंदों की संख्या हम लोग लिख लेंगे, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितना होगा जी, तो आप कहेंगे सर जी 4 गो जो है लाल गेंद है, और प्लस में 6 गो जो है काला गेंद है, ध्यान रखिए काली गेंद है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल गेंद कितना होगा जी, तो आप लोग सर 10 गो जो है यहाँ पे गेंद हो जाएगा। टोटल कितना गेंद है जी 10 गो गेंद है। पूछा है काले गेंद होने की प्रायिकता पूछा है, तो लिखेंगे काले गेंद की संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, काले गेंद की संख्या, काले गेंद की जो है संख्या कितना होगा जी, तो काला गेंद यहाँ पे 6 है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे 6 गो गेंद लिख लेंगे। अब यहाँ पे सवाल में आपसे पूछा है पी काला गेंद, ठीक है ध्यान रखिए, तो काला गेंद का जो है प्रायिकता होगा, यहाँ पे पी लगा लीजिएगा, तो इसका मतलब यही होता है काला गेंद, आइए ब्रैकेट का मतलब का पढ़िएगा, और यहाँ पे पी मतलब प्रायिकता, तो काला गेंद का प्रायिकता यहाँ पे पढ़िएगा। ठीक है ध्यान रखिए। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए।
इसका सूत्र क्या होगा जी, तो कुल गेंदों की संख्या को नीचे रखेंगे, सूत्र हम लोग अपने से बनाते रहेंगे, ध्यान रखिए टोटल वैल्यू को नीचे रखना है, तो कुल गेंदों की संख्या, ध्यान रखिए कुल गेंद की संख्या हम लोग को नीचे रखना है, और जो काला गेंद पूछा है ना जी, इसकी संख्या को हम लोग ऊपर रखेंगे, तो काला गेंद की संख्या हम लोग ऊपर रख लेंगे, काला गेंद की संख्या हम लोग का हो जाएगा जी ऊपर हो जाएगा। तो काला गेंद यहाँ पे 6 गो है और कुल गेंदा 10 गो है, ध्यान रखिए, तो 6/10 करेंगे, 2 से कटे 2 3 6 होगा, 2 5 10 होगा, तो यहाँ पे 3/5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर सवाल जो है इस टाइप से बना लेंगे। अब आगे जो गेंद वाला सवाल है इसी टाइप से बनेगा। तो अगर ये सवाल नहीं भी समझ में आया ना, तो चलिए अगला सवाल जो है आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा तो आएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हम लेकर के आए हैं, 1-2 सवाल नहीं है, ढेर सवाल है, ठीक है। ध्यान रखिए, चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या होगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, कुल गेंद की संख्या पहले हम लोग निकालेंगे, कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 गो लाल गेंद है अब प्लस में 5 गो जो है काला गेंद है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है 8 गो गेंद हो जाएगा। सवाल को आगे पढ़ने हैं। इस थैले में से एक गेंद दीक्षा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और यहाँ पे गेंद लाल ना हो, दोनों का यहाँ पे प्रायिकता निकालना है, ठीक है। क्या तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करना है बढ़िया से। यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज, लाल गेंद हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नोट में लाल गेंद की संख्या हम लोग को लिखना पड़ेगा, लाल गेंद की संख्या। तो लाल गेंद की संख्या कितना है जी, तो आप लोग सर ये तो 3 गो यहाँ पे लाल गेंद दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे 3 गेंद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए P यहाँ पे क्या पूछा जी, लाल होता ना क्या, तो यहाँ पे P लाल गेंद हमको निकालना है, यानी कि लाल गेंद का जो है प्रायिकता निकालना है। तो कुल गेंद की संख्या को हम लोग नीचे रखेंगे, कुल गेंद की संख्या कहाँ रहेगा जी, नीचे रहेगा, और जो लाल गेंद पूछा है तो लाल गेंद की संख्या हम लोग ऊपर रखेंगे, लाल गेंद की संख्या कहाँ रखेंगे जी, ऊपर रख लेंगे। तो लाल गेंद की संख्या जो है वो 3 गो है, ध्यान रखिए 3 गो है, ध्यान रखिए, तो 3 रखेंगे, और कुल गेंद की संख्या कितना है जी, 8 है, कुल गेंदों की संख्या कितना है जी, 8 है, तो यहाँ पे 8 रख लेंगे, तो जो है निकल जाएगा, लाल गेंद का परीक्षा कितना निकलेगा जी, 3/8 जो है निकल जाएगा। इसके बाद पूछा है कि लाल गेंद नहीं की प्रायिकता पूछा है, ध्यान रखिए, तो इसलिए लिखेंगे तो P लाल गेंद नहीं, ठीक है, लाल गेंद नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। तो आपको हमने सूत्र एक बताया था, ध्यान रखिए, कहाँ पे सूत्र बताया था, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है एक सूत्र बताया था, यहाँ पे इस सूत्र में हमने आपको यही बताया था, ध्यान रखिए, कि ही जो है प्रायिकता जो है, देखिए है ई के घटित होने की प्रायिकता, ध्यान रखिए, ई का प्रायिकता, ध्यान रखिए, ई का ई प्रायिकता है, और जो पी लिखे हैं ना ई का प्रायिकता है, ध्यान रखिए, और जो है ई डैश लिखे हैं वो ई नहीं की प्रायिकता है, यानी इसके घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, ध्यान रखिए, ई नहीं का प्रायिकता, ठीक है, ध्यान रखिए, ई नहीं का जो है प्रायिकता यहाँ पे। तो अगर यहाँ से आपसे पूछे कि क्या चीज है पी ई नहीं का यहाँ पे प्रायिकता बताइए, तो क्या होगा जी 1, और पी को लेकर घटा लेंगे ना जी, तो यहाँ पे जो है 1 माइनस में जो है पी हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कौन सवाल में करेंगे जी, तो हम लोग करेंगे इस सवाल में, ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए P यहाँ पे लाल गेंद नहीं की प्रायिकता निकालना, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे 1 में से P लाल गेंद जो है क्या करेंगे जी, इसका जो है प्रायिकता निकाल लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए, तो घटा लेंगे, बोले 1 में से यहाँ पे घटाएंगे, P लाल का कितना है जी 3/8 है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे 3/8 कर लेंगे, बटा घटा बने तो कितना होगा जी 8 होगा, ध्यान रखिए, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 और 8 का लघुत्तम 8 होगा, तो 1 का 8 है 8, तो 1 8 कितना होगा जी 8 होगा, माइनस 8 एकम 8, तो यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 8 में से 3 घटे तो कितना होगा जी 5, और बटा में यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सवाल को बना सकते हैं। तो चलते हैं 6 नंबर सवाल बन गया। अब चलते हैं 7 नंबर, ये भी जो है लाल गेंद काला गेंद वाला ही सवाल है, तो इसको भी थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस टाइप का सवाल जो है ना आप लोग बनाना सीख जाइए, ताकि परीक्षा में अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो आप आराम से बना सकते हैं। इसलिए बहुत सारा जो है सवाल यहाँ पे लाए हुए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। थैले में जो है 5 गो लाल 8 गो सफेद और यहाँ पे 4 गो हरा गेंद है, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद जो है यादृच्छा निकाला जाता है। ये गेंद क्या करते हैं जी, यादृच्छा हम लोग निकालते हैं, यानी कि बिना देखे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनके क्या प्रायिकता होगी कि लाल गेंद हो जाना, क्या तो यहाँ पे फिर लाल गेंद का प्रायिकता निकालना है। तो पहले टोटल गेंदों की संख्या निकाल लीजिए, ठीक है, क्या लेंगे, चूंकि कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, ठीक है, देखिए कुल गेंदों की संख्या कितना होगा जी, तो यहाँ पे जो है 5 गो लाल गेंद हुआ, प्लस में 8 गो सफेद गेंद हुआ,
8 गो सफेद और यहाँ पे 4 गो जो है हरा गेंद हो गया, ध्यान रखिए। तो टोटल कितना गेंद हुआ जी, तो यहाँ पे 8 है 4 12, 12 5 यहाँ पे 17 होगा, यानी कि टोटल जो है 17 गो गेंद यहाँ पे हो गया, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर पूछा है लाल गेंद, ठीक है, ध्यान रखिए। तो लिखेंगे क्या चीज जी, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, ठीक है। तो लाल गेंद की संख्या कितना है जी, तो यहाँ पे लाल गेंद जो है वो 5 गो है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 गेंद हम लोग लिख लेंगे। सवाल के अकॉर्डिंग पूछा है लाल गेंद की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे पी लाल गेंद, ठीक है। क्या लिखेंगे जी, पी लाल गेंद हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखिए। और इसका सूत्र क्या बनाएंगे जी, तो कुल गेंदों की संख्या हम लोग नीचे लिखेंगे, कुल गेंद की संख्या ये नीचे हो जाएगा, और जो लाल गेंद होगा इसकी संख्या क्या करेंगे जी, हम लोग ऊपर लिख लेंगे, लाल गेंद की संख्या ये हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो लाल गेंद कितना गो जी, तो 5 गो यहाँ पे, तो 5 लिखेंगे। और टोटल गेंद कितना है जी, 17 गो, तो यहाँ पे 17 लिख लेंगे बट्टा में, तो यहाँ पे 5 बट्टा जो है 17 हो जाएगा। उसको देखिए दोनों पूछा है सफेद गेंद का प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रायिकता निकालना है, तो सफेद गेंद का यहाँ पे प्रायिकता निकालना है आपको। तो यहाँ पे जो है हम लोग चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान रखिए। तो सफेद गेंद की संख्या हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सफेद गेंद का यहाँ पे संख्या कितना होगा जी, ध्यान रखिए। सफेद गेंद की संख्या, सफेद गेंद की संख्या कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए सफेद गेंद जो है 8 गो है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सफेद गेंद की संख्या कितना होगा जी, 8 गो गेंद यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए पी सफेद गेंद, यानी कि सफेद गेंद का यहाँ पे प्रायिकता हम लोग निकालेंगे। तो इसका क्या होगा जी सूत्र, तो आप लोग सर कुल गेंदों की संख्या आप लोग नीचे रख लीजिए, कुल गेंद की संख्या कहाँ रखना है जी, नीचे। और जो पूछा है सफेद गेंद की प्रायिकता रखिए, तो सफेद गेंदों की संख्या कहाँ रखेंगे जी, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सफेद गेंदों की संख्या, सफेद गेंदों की संख्या कितना होगा जी, यहाँ पे जो है लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका संख्या 8 है, कुल गेंदों की संख्या कितना था जी, 17 था। यहाँ पे देखिए कुल गेंदों की संख्या जो हमने निकाला था 17 को गेंद, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 17 लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पूछा है कि हरा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो जो गेंद हरा नहीं है उसकी संख्या मैंने पूछा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए प्रायिकता यहाँ पे पूछा है हरा गेंद नहीं होने का प्रायिकता, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे पी हरा गेंद नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए, हरा गेंद नहीं। तो हरा गेंद नहीं है इसका प्रायिकता निकालने के लिए करेंगे जी, तो देखिए इसमें भी लिखना पड़ेगा कुल गेंदों की संख्या, तो नीचे लिखना पड़ेगा, कुल गेंद की संख्या हम लोग कहाँ लिखना होगा जी, नीचे लिखना होगा। अब हरा गेंद नहीं है इसका मतलब कौन कौन से गेंद होगा, ध्यान रखिए। तो इसमें 3 कैटेगरी गेंद है, लाल सफेद हरा। अगर हरा नहीं है इसका मतलब लाल और सफेद गेंदों की संख्या होगा ना जी। यहाँ पे लाल और सफेद गेंदों की प्रायिकता पूछा हुआ है, हरा नहीं होगा मतलब कि लाल और सफेद होगा, ध्यान रखिए। यहाँ पे लिखेंगे लाल आप प्लस में क्या चीज जी, सफेद, लाल आप प्लस में सफेद गेंदों की संख्या, ध्यान रखिए, गेंदों की संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो लाल को गो है जी, तो लाल आप लोग कहेंगे सर जी लाल जो है 5 गो है, लाल को गो जी 5 गो, सफेद कितना है जी 8 है। तो यहाँ पे 5 प्लस में 8 लिखेंगे, और बट्टा में कुल गेंदों की संख्या जो है 17 है, जाना क्या। तो 8 और 5 13 होता है, तो 13 बट्टा में कितना होगा जी 17 होगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल जो है समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीनों सवाल हमने बना लिया। 7 पर चलते हैं अब 8 नंबर सवाल में, और ये भी जो है गेंदा संबंधित है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। और इसके बाद वाला सवाल पढ़ लीजिएगा तो डर जाइएगा। देखिए क्या कर रहा है जी, एक थैला में कुल 5 लाल और यहाँ पे कुछ नीली गेंद है, यहाँ पे नीली गेंद का संख्या में नहीं दिया है। अब इसको कैसे बनाइएगा, तो चलिए यहाँ पे पहले 8 नंबर देखते हैं, फिर 9 नंबर हम लोग देखेंगे। 9 नंबर सवाल हम लोग बाद में देखेंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक यहाँ पे पीली गेंद है, यानी कि टोटल यहाँ पे गेंदों की संख्या कितना हो गया जी 3 गो हो गया। ध्यान रखिए, लेंगे कुल गेंदों की संख्या, यहाँ पे कुल गेंद की संख्या ये कितना होगा जी। तो यहाँ पे देखिए एक लाल गेंद है, तो यहाँ पे एक लाल, एक जो है नीला गेंद है, एक नीला हो जाएगा, प्लस एक जो है पीला गेंद है, तो एक पीला हो जाएगा। तो कितना होगा जी, टोटल जो है 3 गो गेंद हो यहाँ पे हो जाएगा। कह रहा कि सभी गेंदे एक ही साइज की है, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद जो है निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद पीली है, यानी कि पीली गेंद की प्रायिकता निकालने को कहा गया है। तो 1 नंबर सवाल में हम लोग पीली गेंद की प्रायिकता निकालेंगे। तो लिखेंगे कैसे जी, पीली गेंद की संख्या कितना होगा जी, तो पीली गेंद की संख्या यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। ध्यान रखिए
क्योंकि पीला गेंद का संख्या कितना है जी, एक है, यहाँ पे पीला गेंद है। ठीक है, जब इसका प्रायिकता निकालेंगे तो पी पीला गेंद हम लोग लिखेंगे, पी पीला गेंद लिखेंगे तो बट्टा के नीचे कितना होगा जी, कुल गेंद की संख्या यहाँ पे नीचे होगा, कुल गेंद की संख्या यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ध्यान रखिए। और ऊपर जो है पीला गेंद की संख्या हम लोग लिख लेंगे, पीला गेंद की संख्या, पीला गेंद की संख्या करेंगे जी हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो पीला गेंद का संख्या यहाँ पे एक है, कुल गेंद की संख्या चाहे 3 है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे 2 नंबर सवाल पूछा है, लाल होगा, ध्यान रखिए, तो पी लाल गेंद निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो इसी तरह से जो है पी लाल गेंद का हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, पी लाल गेंद का फॉर्मूला क्या होगा जी, तो आप लोग सर कुल गेंदों की संख्या जो है नीचे लिख लीजिए, कुल गेंद की संख्या हम लोग यहाँ लिखेंगे जी, नीचे लिखेंगे। और जो लाल गेंद पूछा है तो यहाँ पर लाल गेंद की संख्या को हम लोग नीचे ऊपर लिख लेंगे, ध्यान रखिए, लाल गेंद की संख्या। ठीक है, इसको कहाँ लिखेंगे जी, ऊपर। तो लाल गेंद का संख्या कितना है जी, 1 है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। टोटल गेंद की संख्या जो है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे नीला गेंद का प्रायिकता पूछा है, तो लिखेंगे पी नीला गेंद, नीला क्यों लिख रहे हैं जी, नीला गेंद, क्या लिखेंगे जी, नीला गेंद लिखेंगे। इससे कितना होगा जी, कुल गेंद की संख्या यहाँ पे नीचे, कुल गेंद की संख्या। ठीक है, ध्यान रखिए। और देखिए नीला गेंद का प्रायिकता पूछा तो नीला गेंद की संख्या जो है ऊपर लिख लेंगे, नीला गेंद की संख्या कहाँ लिखेंगे जी, ऊपर लिख लेंगे। तो नीला गेंद का संख्या क्या होगा जी, तो नीला गेंद 1 है, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 1 है, और यहाँ पे कुल गेंद कितना है जी, तो 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख लेंगे। तो इसका भी 1/3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग गेंद वाला जो है सवाल निकाल सकते हैं, लाल पियर हरिहर उजर ब्लू कुछ भी कहे। ठीक है, आप लोग जो है आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन 9 नंबर जो सवाल है एक कुछ उटपटांग सवाल है, जाना क्या, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग क्या रहिए जी, सतर्क रहिए, क्योंकि इस टाइप का सवाल जो है पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप लोग जो है इस सवाल को बढ़िया से देखिएगा, सतर्क होकर के देखिएगा, नहीं तो फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद दाना क्या है, लिखेंगे चूंकि लाल गेंद की संख्या कितना दिया जी, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या जो दिया है वो 5 दिया है, ध्यान रखिए। और कुछ नीली गेंद का है, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या क्या मान लेंगे जी, यहाँ पे 100 हम लोग मान लेंगे। यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगुनी, यानी कि बात प्रायिकता पे किया है, एगो लाल गेंद का प्रायिकता पे बात किया है और एगो नीली गेंद के प्रायिकता पे यहाँ पे बात किया, प्रायिकता पे यहाँ पे बात किया हुआ, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम लोग नीली गेंद की प्रायिकता निकालेंगे और फिर लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे, फिर इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग उसको सजाने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखिएगा। लेंगे अब कहाँ हम लोग निकालेंगे जी, देखिए तो यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या यहाँ पे लिख लीजिए पहले, कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या कितना होगा जी, तो 5 गो लाल गेंद है और नीला गेंद कितना होगा जी, 1 से रखिए, तो 5 प्लस में 1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे निकालना है पी नीला गेंद, क्या निकालना है जी, पी नीला गेंद का हम लोग प्रायिकता निकालना है। ठीक है, देखिए नीला गेंद का प्रायिकता तो क्या होगा जी, कुल गेंद जो है यहाँ पे नीचे लिखेंगे, कुल गेंद की संख्या कहाँ लिखेंगे जी, नीचे, और ऊपर क्या लिखेंगे जी, तो नीला गेंद की संख्या हम लोग ऊपर लिखेंगे, नीला गेंद की संख्या हम लोग ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए नीला गेंद का जो संख्या है वो 1 है, ध्यान रखिए, तो ऊपर हम लोग x लिखेंगे, और कुल गेंद की जो संख्या है वो 5 + 1 है, ध्यान रखिए, तो 5 + में x लिख लेंगे। अब सवाल के अकॉर्डिंग ध्यान रखिए, हमको लाल गेंद का भी प्रायिकता यहाँ पे चाहिए, लाल गेंद का भी हमको प्रायिकता निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिए। लेंगे अब लाल गेंद यहाँ पे प्रायिकता निकालना है, तो पी लाल गेंद यहाँ पे लिखेंगे, पी लाल गेंद लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या नीचे लिखेंगे, और ऊपर का लिखेंगे जी लाल गेंद की संख्या, ऊपर लिख लेंगे लाल गेंद की संख्या हम लोग ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो लाल गेंद कौ गो है, तो लाल गेंद आप लोग सर 5 गो है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, और टोटल गेंद यहाँ पे 5 + में 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 + में 1 लिख लेंगे। प्रश्न से किसे चलेंगे जी, हम लोग प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न में कहा है, क्या कहा है बचवा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता यहाँ पे निकाले थे, x/5
5 प्लस में x, ठीक है ध्यान रखिए। वो लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, ध्यान रखिए। तो लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो 5/5 प्लस x है और इसका है दुगुना है। तो आपको जैसे हम बताएंगे कि जो 10 है वो 5 का दुगुना है, जो 10 है वो 5 का दुगुना है। तो इसका मतलब बराबर करने के लिए जो कम है उसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो ठीक उसी तरह से देखिए जो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है, ठीक है ध्यान रखिए, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद यहाँ पर नीला गेंद जो निकालने की प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगुना है, यानी कि हाई वाला जो है दुगुना है। तो बराबर करने के लिए हम लोग इधर जो है 2 से गुना करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये हो जाएगा x बटा में 5 प्लस में x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और बटा में जो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस में x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना बात समझ में आया होगा। अब इसको तिरछा तिरछे जो है गुना करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो x में देखिए 5 प्लस x से गुना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे या x इंटू में हो जाएगा 5 प्लस में x हो जाएगा। और इधर क्या होगा देखिए, तो 10 में 5 प्लस x से गुना करना होगा, ध्यान रखिए। तो 10 में 5 प्लस x से हम लोग गुना करेंगे। अब यहाँ पे आगे जो है सॉल्व करना है, दूसरा कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो x में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 5x हो जाएगा। वहीं x से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 10 से 5 में गुना करें तो 10 5 यहाँ पे 50 हो जाएगा और 10 में जब x से गुना करेंगे तो कितना होगा जी यहाँ पे 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करना है। 5x प्लस में यहाँ पे x स्क्वायर है, 50 को इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा और जब 10x को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा जी ये भी माइनस में 10x हो जाएगा और बराबर में बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा, ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में तो इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस में 5x और माइनस में 10x, ये हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा, ध्यान रखिए। और जो माइनस में 50 है तो इसको क्या लिखेंगे जी माइनस में 50 हम लोग रहने देंगे। अब यहाँ पे जो है द्विघात समीकरण आ गया, तो द्विघात समीकरण को आपको हल करना सिखाए हैं। तो कैसे हल होगा जी देखिए, ये जो है x स्क्वायर जैसे का तैसे रखिए, बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़ना है ताकि गुना करने पर -50 आए और जोड़ने पर यहाँ पे -5 आए। तो इसको 2 भाग में जब हम तोड़ेंगे तो इसका है मैंने की वैल्यू कितना निकलेगा देखिए, तो -10x आप प्लस में जो है 5x में तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 × 50 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, -10x आप प्लस में 5x कितना होगा जी यहाँ पे माइनस का जो है 5x आ जाएगा। इस तरह से आपको हमने तोड़ना सिखाया था तीसरा चैप्टर, बल्कि दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर में, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो जा करके वन शॉट का जो है प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो है वो सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एक है को वीडियो हमने अपलोड किया जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। तो जा करके वन शॉट का जो है वीडियो देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। माइनस में 50 तक करेंगे, यहाँ पे माइनस में 50 लिख लेंगे इज इक्वल टू में 0। दोनों तरफ हम यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों में x जो है कॉमन है तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा जी माइनस का 10 बचेगा। इसमें जो है 5 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा जी x, देखिए प्लस में माइनस से गुना करेंगे, प्लस में माइनस से गुना तो माइनस होगा, 50 में से 5 कॉमन निकालेंगे तो 45 बचेगा, ना बचवा 10 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो 5 दहिया के 10 ऐसे कितना हो 5 दहिया के 50 होगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ से देखिए x माइनस जो है 10 यहाँ पे निकल जाएगा, ये वो कॉमन, ठीक है। तो वैसे स्थिति में इतना दूर में x यहाँ पे बचेगा प्लस x माइनस 10 जो है कॉमन निकलता है, कितना बचेगा यहाँ पे 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू में 0 होगा। अतः ठीक है x माइनस जो है 10 बराबर का हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस में 5 का वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो x का मान निकलेगा वो -10 हो जाएगा तो क्या होगा जी प्लस का 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या चीज x इज इक्वल टू जो निकलेगा प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा। और जो माइनस का 5 है ये क्या है जी एक असंभव ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे x का माने थे हम लोग, x जो माने थे वो हम लोग नीला गेंद की संख्या माने थे। तो नीला गेंद का संख्या अगर x हमने माना है, नीला गेंद का संख्या अगर हमने x माना है, ध्यान रखिए, तो क्या होगा जी यहाँ पे अगर नीला गेंद का जो संख्या है अगर हमने x माना, ठीक है, तो ये जो है x या तो जो है 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन माइनस में इसका वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि किसी भी गेंद की जो संख्या होगी यानी कि संख्या आप बात कर रहे हैं, नहीं काउंट करने वाला संख्या की बात कर रहा है, तो काउंट करने वाला संख्या जो होता है वो प्राकृत संख्या होता है। तो प्राकृत संख्या यहाँ पे आंसर आएगा, जबकि यहाँ पे पूर्णांक संख्या जो है आंसर है -5 क्या है वो पूर्णांक संख्या है। तो ये जो है असंभव है, क्योंकि नीली गेंद की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। तो लिखेंगे यह असंभव है, यह असंभव है। इधर क्या लिखेंगे जी यह असंभव है, ठीक है ना क्या। तो इसलिए नीली गेंद की जो संख्या होगी, नीली गेंद की संख्या
ठीक है, इसको हमने x माना था और x का मान कितना संभव है जी 10 संभव है, तो यहाँ पे 10 हम लोग लिख लेंगे और इस तरह से आंसर हम लोग बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यही बात अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा होता तो बस इतना में करते 5 का दुगुना करते 10 निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीला गेंद का जो प्रायिकता है वो लाल गेंद के प्रायिकता के दुगुना है, तो आधार तो दोनों का सेम रहता है, तो यहाँ पे ऊपर खाली दुगुना कर देंगे तो 5 का दुगुना यहाँ पे 10 होगा, आंसर यहीं पे हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में जो है बस एक लाइन का सवाल है ध्यान रखिए, लेकिन वहीं अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसको ऐसे जो है आपको बनाना पड़ेगा, इतना सारा जो है सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव का अप्रोच अलग होता है, सब्जेक्टिव का अप्रोच अलग होता है। तो वन शॉट में हमने सारे के सारे सब्जेक्टिव का अप्रोच हमने बताया है ध्यान रखिए, और वहीं अगर आप लोग जाकर ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट देखिएगा तो उसमें 30 से भी ज्यादा हमने वीडियोज अपलोड किए, वहां पे हमने ऑब्जेक्टिव का अप्रोच बताया हुआ ध्यान रखिए। तो ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग जो है सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव का सवाल जो है एक एक लाइन में बनेगा या फिर बिना लिखले बन जाएगा ध्यान रखिए, ठीक है। और वहीं सब्जेक्टिव है तो इतना जो है महंगा चीज जो है लिखना पड़ता है, तो दोनों का अप्रोच हमने अलग अलग तरीके से बताया है। तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी कर सकते हैं और प्लेलिस्ट से वन शॉट के प्लेलिस्ट में यानी कि सब्जेक्टिव के प्लेलिस्ट में जाना किया तो आप लोग सब्जेक्टिव का भी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मिलते रहता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और भविष्य में जो है आपको जब भी तैयारी करने का मन करे, जब भी कुछ पढ़ने का मन करे तो आकर के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे, 10 नंबर सवाल पे। इसमें देखिए बॉल वाला जो है सवाल आगे जाना क्या, तो बल्ब वाला जो है सवाल कैसे बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सवाल में कहा है काशी जी कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी कि टोटल जो है 20 बल्ब है जिसमें से 4 बल्ब का है जी खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा जो है निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब का है जी खराब है। ठीक है, जाना क्या, तो सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए जब भी प्रायिकता निकालना होता है तो टोटल वैल्यू को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कुल बल्बों की संख्या लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कुल बल्ब की संख्या कितना है, तो कुल बल्बों की संख्या इज इक्वल टू कितना होगा जी 20 यहाँ पे हो जाएगा। कुल बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। ठीक है, रखिए क्योंकि 20 वो बल्ब है रखिए जिसमें से 4 गो बल्ब खराब है। अब पूछा है खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता पूछा है रखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अब खराब बल्बों की संख्या का मैंने कितना होगा, तो खराब बल्बों की संख्या कितना होगा जी, तो यहाँ पे 4 गो बल्ब खराब है रखिए, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक है रखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे जी हम लोग प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है, चाहे प्रश्न से नहीं भी लिखेंगे ध्यान रखिए तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट हम लोग चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी खराब बल्ब का प्रयोगता पूछा ध्यान रखिए, तो खराब बल्ब यहाँ पे लिख लेंगे पी के ब्रैकेट का अंदर। ठीक है, खराब बल्ब एक कितना होगा जी ध्यान रखिए, तो इसका सूत्र हम लोग बनाएंगे, कुल बल्बों की संख्या हम लोग नीचे लिखेंगे, कुल बल्बों की संख्या नीचे, और जो खराब बल्ब पूजा है उसका खराब बल्ब का संख्या कहाँ रखेंगे जी ऊपर रखेंगे, तो खराब बल्बों की संख्या हम लोग ऊपर रखेंगे। तो खराब बल्ब जो है वो 4 गो है, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, और कुल बल्ब जो है 20 गो है तो यहाँ पे 20 रख लेंगे। 4 से 20 कटेगा 5 बार में, तो इसलिए 1/5 जो है इसका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 नंबर जो है सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं और भी सवाल आधारित है रखिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे खराब और अच्छा वाला यहाँ पे पेन वाला सवाल दे दिया है, तो यहाँ पे पेन वाला सवाल कैसे बनाएंगे इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि किसी कारण से 11 खराब पेन 121 अच्छे पेनों में मिल गए था ना क्या, यानी कि 11 को है खराब पेन जो कि 121 को अच्छा पेन में मिल गया है। तो टोटल पेनों की संख्या के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 11 को खराब है और 121 को अच्छा पेन है ना क्या, दोनों मिलाकर के जो है टोटल पेन का संख्या बनेगा। ठीक है, तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, यानी कि देखने के बाद आप लोग नहीं बता सकते कि कोई जो है पेन खराब है कि अच्छा है क्या। तो इस मिश्रण में से एक पेन या दीक्षा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी कि अच्छा वाला पेन होने की प्रायिकता यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग कुल पेनों की संख्या लिखेंगे, और जो अच्छा होने की अच्छा जो पेन अच्छा जो है होने का प्रायिकता जो पूछा था तो उसका संख्या हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और अच्छा वाला का जो है ऊपर लिखेंगे, कुल को जो है नीचे लिखेंगे। यही तो काम करना है, दूसरा कुछ करना है क्या? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, तो लेंगे यहाँ पे चूंकि कुल पेनों की संख्या इज इक्वल टू कितना होगा जी, तो यहाँ पे 11 को खराब पेन अब प्लस में 121 को अच्छा पेन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मिलकर कितना हो जाता है, 1 और 1 मिलकर 2 होगा, और 2 1 3 होगा, तो यहाँ पे 132 को पेन हो जाएगा।
पूछा है अच्छा पेन होने का मैंने संख्या, तो मैंने प्रायिकता पूछा था ना क्या, तो यहाँ पे अच्छा पेन की संख्या हम लोग लिखेंगे, अच्छा पेनों की संख्या। तो अच्छा पेनों की जो संख्या है क्या, वो 121 को जाना क्या, 121 को अच्छा पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे 121 लिख लेंगे। इसलिए पी कौन सा पेन जी, यहाँ पे खराब किया अच्छा पेन दान किया, तो लिखेंगे यहाँ पे पी अच्छा पेन लिखेंगे, क्योंकि अच्छा पेन वाला ही प्रायिकता पूछा है। तो अच्छा पेन का यहाँ पे प्रायिकता क्या उतना होगा जी, तो कुल पेनों की संख्या नीचे लिखेंगे, कुल पेनों की संख्या वो हम लोग नीचे लिखेंगे। और जो अच्छा पेन है दान किया, अच्छा पेन इसकी संख्या क्या करेंगे जी, हम लोग ऊपर लिखेंगे, अच्छा पेन की संख्या इसको कहाँ लिखेंगे जी, ऊपर हम लोग लिखेंगे। तो अच्छा पेन यहाँ पे 121 को, तो यहाँ पे 121 कर लेंगे, और कूल पेन जो है 132 है, तो यहाँ पे 132 कर लेंगे। ये 11 से कटेगा, तो 11 से जो है 11 बार में कटेगा, और 11 से 12 बार में जो है कट जाएगा 132। तो यहाँ पे 11/12 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। अब इससे ज़्यादा हम क्या ही कहेंगे, ठीक है। चलते हैं आप 11 के बाद जो है हम लोग 12 नंबर सवाल में चलते हैं। बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी कारण से 13 खराब पेन 143 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, यानी कि सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। इसमें 143 को अच्छा पेन है और 13 को पेन जो है खराब है, ठीक है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है अच्छा है, ठीक है। इस बात का कोई खास तात्पर्य नहीं है, आगे समझते हैं। इस मिश्रण में से एक पेन अधिकता निकाली जाती है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, आगे समझिए। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना, यानी कि हमको इससे मतलब है अच्छा पेन होने का जो है प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो हमको कुल पेनों की संख्या की जरूरत पड़ेगी और अच्छा पेनों की संख्या की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग वही दो चीजें जो है लिखने का प्रयास करेंगे हमेशा। तो क्या लिखेंगे जी, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, ठीक है। ध्यान क्या, तो कुल पेनों की संख्या कितना है जी, तो देखिए 13 खराब है 143 को अच्छा है, लिखेंगे यहाँ पे 13 खराब प्लस 143 अच्छा, ठीक है। तो टोटल मिला कितना होगा जी, तो देखिए 3 और 3 यहाँ पे 6 होगा, और 4 1 5 होगा, और यहाँ पे 1 और 1 मिलकर जो है 2, 1 और 1 मिल कहाँ से जी, यहाँ पे 1 जो है यहाँ पे लगा लेंगे, 156 होगा। 147 में 100 जी, खाली 13 जोड़ेंगे तो 156 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, अच्छा पेनों का संख्या यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। अच्छा पेनों का की संख्या, ठीक है। तो अच्छा पेन का संख्या क्या होगा जी, तो देखिए अच्छा पेन यहाँ पे 143 हुआ, तो लिखेंगे इसका क्या चीज 143, ठीक है। तो इसलिए P अच्छा पेन क्या लिखेंगे जी, P अच्छा पेन इज इक्वल टू क्या होगा जी, तो लिखेंगे यहाँ पे कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, और अच्छा पेन का संख्या हम लोग कहाँ रखेंगे जी, ऊपर रखेंगे। अच्छा पेनों की संख्या हम लोग कहाँ रखेंगे जी, ऊपर रख लेंगे। ध्यान रखिए, तो अच्छा पेनों की संख्या जो है 143 है, और यहाँ पे देखिए कुल पेनों की संख्या जो है 156 है। ई कटेगा 13 से, किससे कटेगा जी, 13 से। तो 13 है कम 13 कितना होगा जी, यहाँ पे 13 है कम 13 11 बार में कटेगा, और 13 से कटेगा 13 है कम 13 13 दूना का 26, यानी कि 11/12 होगा। 13 से जब कटाएंगे इन दोनों को तो कितना होगा जी, 11/12 होगा, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से खराब और अच्छा पेन वाला भी सवाल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 12 के बाद हम लोग 13 नंबर सवाल में। तो यहाँ से जो है पासा से संबंधित जो है सवाल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पासा से संबंधित अगर सवाल आ गया जाना तो पासा कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। जाना क्या, तो लिखेंगे यहाँ पे पासा, आप लोग कॉपी में अपना हेडिंग बना लीजिए पासा, ठीक है। जाना क्या चीज बना लीजिएगा, हेडिंग पासा आप लोग जो है हेडिंग बना लीजिएगा। इंग्लिश में इसको डाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, डाइस बोलते हैं, ठीक है। जाना क्या, तो एक पासे पर एक पासा पर अंकित संख्याएं, कौन कौन संख्या अंकित होती है, जाना क्या, तो यहाँ पर एक पासा पर जो है अंकित संख्याएं कौन कौन सी होती है जी, तो एगो उस पर अंकित होता है एक, एगो होता है यहाँ पे 2, दूसरा होता है तीसरा जो है 3 4 5, और क्या चाहिए होगा जी, यहाँ पे 6 होगा, यानी कि 1 से लेकर के 6 तक जो है अंक अंकित होते हैं, ठीक है। जाना क्या, तो इस एगो पासा में जाना क्या, एक पासा में, एक पासा में, ठीक है। जाना क्या, इसको याद करिएगा सीधे सीधे, एक पासा में कुल परिणाम कितना होगा, तो कुल परिणाम जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। जाना क्या, उसका थोड़ा सा और भी बहुत बढ़िया बात याद रखिए, सम संख्याओं का संख्या,
इसमें जो है सम संख्या कौन होगा, तो सम संख्याओं का जो है संख्या कितना होगा जी, तो सम संख्याओं का जो संख्या होगा ध्यान रखिए वो कितना होगा जी, तो देखिए सम संख्या कौन है जी, 2 है, 4 है, 6 है, ध्यान रखिए जो 2 से कटने वाला संख्या होता है उसे सम संख्या कहते हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पे 2 4 6 है यानी कि 3 गो सम संख्या है। वहीं अगर पूछेगा विषम संख्या कौन है, ध्यान रखिए विषम संख्या क्या पूछेगा जी, विषम संख्याओं का संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन है जी, तो देखिए इसमें एक विषम संख्या है, 3 है, 5 है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 5 है, तो 3 गो यहाँ पे जो है विषम संख्या है, 3 गो क्या है जी, विषम संख्या। वहीं पूछेगा अभाज्य संख्या, क्या पूछेगा जी, अभाज्य संख्या कौन है, ध्यान रखिए। तो अभाज्य संख्याओं का संख्या, ठीक है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, ध्यान रखिए। तो अभाज्य संख्या को 2 है, 3 है, 5 है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 और 5, तो इसका भी संख्या को जी 3 गो यहाँ पे संख्या हो जाएगा। तो ये सब संख्या आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखिए एगो पासा पर कौ गो सम संख्या, तो 3 गो संख्या, 3 गो सम संख्या होगा। एगो पासा पर कौ गो विषम संख्या, तो आप लोग कहेंगे सर 3 गो विषम संख्या। और एगो पासा पर कौ गो अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या करेंगे जी 3 गो अभाज्य संख्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और कुल संभव परिणाम कितना होगा जी, यहाँ पे 6 होगा, यानी कि टोटल वैल्यू जो है 6 नीचे रखना है। और उसको जो भी पूछेगा उस सवाल को आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है बना लीजिएगा। अब आगे यहाँ पे सवाल को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूछा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता की गणना करना है, ठीक है। तो आपको देखिए सम संख्या वाला पूछा है तो 3 ऊपर रहेगा और जो टोटल परिणाम है उसको नीचे रखेंगे। 3/6 इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग निकाल लिए, लेकिन इसको बनाएं कैसे सब्जेक्टिव में, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आंसर तो निकाल ही लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में बनाना कैसे ताकि 2 में 2 आए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लेंगे एक पासे पर कुल संभव परिणाम, ध्यान रखिए एक पासे पर कुल संभव परिणाम कितना होगा, संभव परिणाम तो आप लोग जानते हैं 6 गो होगा, ध्यान रखिए। सम संख्या पूछा, ध्यान रखिए लेंगे सम संख्याओं का संख्या कितना होगा जी, सम संख्याओं का संख्या, ठीक है। ये पासा पर का बात करें तो देखिए पासा पर जो सम संख्या होता है वो कौन कौन होता है, एगो 2 होता है, एगो 4 होता है, एगो 6 होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। इसका संख्या कितना होगा जी, 3 गो आया, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पी सम संख्या लिखेंगे, सम संख्या का प्राप्त करने का जो यहाँ पे क्या चीज प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे क्या चीज कुल वैल्यू को जो है नीचे लिखना है, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। और जो सम संख्या पूछा ध्यान रखिए तो सम संख्या के ऊपर वाला वैल्यू लिखेंगे 3, ठीक है। कटेगा तो कितना बजे 3 एकम 3, 3 दूना का 6, यानी कि 1/2 यहाँ पे आंसर होगा। आप चाहे तो यहाँ पे भाषा में लिख सकते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या नीचे और ऊपर लिखेंगे सम संख्याओं का संख्या जो है ऊपर। भाषा आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, और बना करके आप लोग लिख सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 13 के बाद चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। देखिए जब यहाँ पे एगो पासा को फेंके हैं तो यहाँ पे अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है ना। रखिए तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, सॉल्यूशन। लिखेंगे यहाँ पे एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, रखिए एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, कितना होगा जी, तो यहाँ पे 6 होगा। अंक 3 के ऊपर आने की संख्या, अंक 3 के ऊपर आने की संख्या, ध्यान रखिए ऊपर 3 कितना बार आ सकता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है एक बार पासा फेंकेंगे, ध्यान रखिए, तो उसमें जो है 1 से लेकर 6 तक ले अंक अंकित हो जाए, उसमें से 3 एक बार ही आ सकता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है कितना आएगा जी, 1 आएगा, यहाँ पे एक बार इसका माने कि फ्रीक्वेंसी होगा, ध्यान रखिए। कहने का मतलब क्या चीज जी, यहाँ पे 3 जो है ऊपर प्राप्त करने का जो संख्या होगा वो 1 बार होगा, 6 बार में से कितना बार जी, 1 बार यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पी अंक 3 प्राप्त करना, अंक 3 ध्यान रखिए प्राप्त करने का प्रायिकता कितना होगा जी, तो आप लोग सर कुल परिणाम को जो है नीचे लिखिए, कुल परिणाम जो है नीचे लिखना है। अच्छा आप लोग भाषा उषा को हटाइए, ध्यान रखिए, अब क्या लिखिए डायरेक्ट लिखिए, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए नीचे जो है 6 होगा टोटल वैल्यू, और जो 3 ऊपर आना है ध्यान रखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी 1 ऊपर लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 के बाद आप समझने का प्रयास करते हैं 15 नंबर सवाल को। और देखिए सवाल में क्या दिया है, यहाँ पे सवाल में देखिए क्या दिया है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, किसी पासे को कितना बार फेंके हैं, एक बार फेंके हैं, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, एक विषम संख्या आपको प्राप्त करना है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे जी, सॉल्यूशन, ठीक है। एक पासे पर ध्यान रखिए, एक पासे पर कुल संभव परिणाम कितना होगा, कुल संभव
परिणाम वो कितना होगा जी, तो आप लोगों ने सर्च कुल संभव परिणाम जो है 6 होगा, एक पासा पड़ जाए कुल संभव परिणाम जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करते हैं। विषम संख्याओं का संख्या कितना होगा, एक पासा पड़ जाए विषम संख्याओं का जो है संख्या कितना होगा, विषम संख्याओं का संख्या। ठीक है ना, देखिए तो कितना होगा जी, तो देखिए विषम संख्या एक पासा पड़ जाए, एक आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है, यही 3 को विषम संख्या है तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। ठीक है ना, देखिए इसलिए P हमें विषम संख्या का प्रत्यय निकालना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे कैसे जी, P विषम संख्या लिख लेंगे और इसका सूत्र क्या होता है जी, तो यहाँ पे देखिए कुल संभव परिणाम नीचे लिखेंगे, कुल संभव परिणाम यहाँ पे नीचे, और जो विषम संख्या प्राप्त करना है तो विषम संख्या का संख्या यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, विषम संख्या का संख्या। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, सूत्र बना लेंगे। तो विषम संख्या का संख्या जो है 3 है, कुल संभव परिणाम जो है 6 है, तो 3/6 यानी कि 1 जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा। दाना क्या 3 से जो है 6 2 बार में कटेगा, दाना क्या तो यहाँ पे कितना होगा जी, 1/2 जो है आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को बनाएंगे 15 नंबर सवाल को। अब मुझे लगता है कि 2 को पासा वाला सवाल आएगा। जी हाँ, 2 को पासा वाला यहाँ पे सवाल आ गया। तो चलते हैं 2 को पासा का कंसेप्ट समझते हैं। 2 पासा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 को पासा जब होगा तो यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि कुल संभव परिणाम जो है 2 को पासा जब आएगा, दाना क्या चाहे एक ही पासा को जो है 2 बार फेंका जाए, दाना क्या तो वैसे स्थिति में यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो कुल परिणाम का यहाँ पे संख्या कितना होगा जी, तो 2 को पासा जब फेंकेंगे दाना क्या तो 36 को परिणाम होगा। वो कौन कौन से परिणाम होंगे आइए थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, हो सकता है देखिए पहला पासा पर 1 आए, दूसरा पासा पर भी 1 आए। ये भी हो सकता है कि पहला पासा पर 1 आए, दूसरा पासा पर कितना है जी 2 आए। ये भी हो सकता है कि पहला पासा पर 1, दूसरा पासा पर 3। ये भी हो सकता है कि 1 4 आए, 1 5 आए। ये भी हो सकता है 1 6 आए, दाना क्या ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो है पहला पासा पर 2 है और दूसरा पासा पर जो है 1 है। ठीक है, दाना क्या इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन जो है यूज हो सकता है। दाना क्या यहाँ पे जो है क्या करेंगे जी, हम लोग जो है पूरा का पूरा जो है सब परिणाम को लिख लेंगे। ठीक है, तो हम बोलना बंद करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे सभी परिणामों को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को ऐसे जो है पूरा का पूरा जो है परिणाम हम लिख के दिखा देते हैं। आपको ये बार बार नहीं लिखना, जाना क्या आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार अपने दिमाग में बस इसको सेट कर लीजिए और इसे जो सवाल वाले बनने वाले हैं वो सवाल सब आपको हम समझा देंगे, तो आप जो है सवाल को बनाने लगेंगे अपने से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बार आप बस समझने का प्रयास कर लीजिए। ठीक है, हम लिख देते हैं सारे के सारे परिणाम। यहाँ पर जो है हम सारे के सारे परिणाम लिख दिए, जो कि 36 को परिणाम यहाँ पे हो सकते थे। 36 का 36 परिणाम हमने लिख दिया। जाना क्या जबकि 2 को पासा फेंकेंगे, जाना क्या 2 को पासा का करेंगे जी फेंकेंगे हम लोग, तो ये जो है 36 को परिणाम में से कोनो एक को परिणाम पक्का आएगा। ठीक है, जाना क्या तो अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग आगे सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और उस सवाल के अकॉर्डिंग इस फिगर को जो है इस चित्र को दिमाग में रखेंगे और इसके हिसाब से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या आंसर हो सकता है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो सवाल को बस थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रक्रिया ज्ञात करना है। यानी कि दोनों पासों के जो शीर्ष पर प्राप्त अंक होंगे उनका जो है 12 गुणनफल हो सके, इसका प्रक्रिया ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कुल संभव परिणाम कितने हैं, पहले जो है कुल का बात थोड़ा सा करना जरूरी है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा जी, तो 36 होगा। ठीक है, शीर्षों के अंक के गुणनफल 12 होने की घटना कितना है, जाना क्या तो अंक जो है 12 कितना, माना कि अंक जो है 2 गुना करने पर, जाना क्या दोनों अंक जो है गुना करने पर 12 आना चाहिए। ठीक है, जाना क्या तो इसमें थोड़ा सा चेक करते हैं। तो आप लोग जब चेक करेंगे, जाना क्या तो जब चेक करेंगे तो देखिए 3 चौका 12 होता है, क्या
3 चौका एगो 12 होता है। देखिए तो क्या होगा जी, यहाँ पे 4 3 का कॉन्सेप्ट आ सकता है, एगो 3 4 का कॉन्सेप्ट आ सकता है। उसके बाद देखिए एगो 1 6 कितना जी, 2 6 जो है 12 होता है। देखिए तो 2 6 और 6 2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ सकता है। तो ये 4 को यहाँ पे संख्या हो सकता है। देखिए कौन कौन संख्या होगा जी, एगो 4 3 वाला संख्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 3 वाला, ठीक है। और एगो कौन सा संख्या होगा जी, अंदर देखिए 3 4 वाला, यहाँ पे 3 4 वाला ए वाला एगो संख्या हो सकता है। उस देखिएगा 2 6 वाला संख्या हो सकता है, और एगो कितना 6 2 वाला संख्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 गो संख्या के अलावा बाकी इसमें से किसी भी संख्या को आप गुना कीजिएगा तो 12 नहीं आएगा। जैसे 5 5 25 होगा, दान के 5 6 यहाँ पे 30 होगा, 6 6 36 होगा, यहाँ पे देखिए 2 3 6 होगा, 2 चौका 8 होगा। तो इसमें कभी 12 गुना करने पर नहीं आएगा। यही जो 4 गो कॉम्बिनेशन है जिसमें जो है गुना करने पर कितना आ रहा है जी, 12 प्राप्त हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। तो यही 4 गो कॉम्बिनेशन को हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे इस सवाल के लिए, ठीक है ना। क्या तो इसमें कौन कौन आएगा जी, तो एक वो आ सकता है 2 6 आ सकता है, एक वो आ सकता है 6 2 आ सकता है, एक हो सकता है जी यहाँ पे 3 और 4 हो सकता है, जान क्या, और एक हो सकता है जी 4 कॉमा जो है यहाँ पे 3 हो सकता है, जान क्या। तो ये 4 कॉम्बिनेशन यूज हो सकते हैं और इसके लिए इसका संख्या कितना होगा जी, 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग निकालना है पी, शीर्ष के संख्या का गुणनफल कितना आना जी, 12 आना, जान क्या। शीर्ष की संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल 12 हो, ध्यान रखें। इसका प्रयत्न हम लोग याद करना है। तो देखिए टोटल वैल्यू का हम लोग को कहाँ लिखना पड़ेगा जी, नीचे, और जो पूछा है उसका वैल्यू कहाँ लिखना है जी, ऊपर लिखना है। 4 ऊपर लिख लेंगे। तो 4 से देखिए 36 जो है 9 बार में कटेगा, 4 9 36, यहाँ पे 9 जो है आंसर हो जाएगा। तो जिस तरह से सवाल में पूछेगा उस हिसाब से आपको इसमें कॉम्बिनेशन जो है खोजना है, ठीक है, जाना क्या। तो यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन आप खोज कर क्या करेगा जी, लिखने का प्रयास हमेशा कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 9 सवाल में इसमें थोड़ा सा अलग पूछा होगा, तो यहाँ पे चलते हैं। अलग सवाल जो है बनाना है कैसे, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। सॉल्यूशन हम लोग लिख लें, तो आप लोगों ने जी सर सॉल्यूशन सबसे पहले लिख लीजिए, सवाल को पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, यानी कि 2 पासा को हम लोग एक साथ उछालते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या चीज, क्या प्रयोजकता होगी, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कुल संभव परिणाम लिखेंगे, कुल संभव परिणाम कितना होगा। तो आप लोगों को हमने बता दिया, ध्यान रखिए, कि जब यहाँ पे क्या चीज करेंगे जी, कुल संभव परिणाम लिखेंगे। जब 2 का पासा हम लोग उछाले हो, ध्यान रखिए, तो वैसे स्थिति में कुल संभव परिणाम जो है 36 होता है। कितना होता है जी, 36 होता है जब 2 पासा को एक साथ उछालेंगे। तो 2 पासा को एक साथ उछालेंगे तो कितना परिणाम होगा जी, 36 को जो है संभव परिणाम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आना, ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों पासा के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आना, ठीक है, ध्यान रखिए, एक ही संख्या आना। इसका जो है घटना कितना होगा, ध्यान रखिए। तो इसका जो घटना होगा, ध्यान रखिए, इसका जो घटना होगा वो कौन कौन हो सकता है जी, तो दोनों पासा पर हो सकता है, ध्यान रखिए, 1 1 आ जाए। दोनों पासा पर हो सकता है कि 2 और 2 आ जाए, ध्यान रखिए। दोनों पासा हो सकता है कि 3 और 3 आ जाए, क्योंकि सेम संख्या दोनों पर आना चाहिए, ध्यान रखिए। तो 3 3 आ सकता है, दोनों पर जो है 4 4 आ सकता है, दोनों पर जो है 5 5 आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए। और दोनों पर जो है 6 6 भी आ सकता है। तो ये जो है 6 को परिणाम हो सकता है, ध्यान रखिए, जिस पर जो है जिस कंडीशन में, ध्यान रखिए, दोनों पर जो है सेम संख्या प्राप्त है, ठीक है, ध्यान रखिए। और इसमें ध्यान रखिए, इस पूरे के पूरे डाटा में इन 6 को के अलावा, ध्यान रखिए, हाई देखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, इन 6 के अलावा बाकी कहीं भी आपको सेम संख्या दिखाई नहीं देगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो यही जो है 6 को कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि जो सवाल में पूछा है उसके अनुसार जो परिमाण है, ध्यान रखिए, वो 6 गो ही है। उसके अनुसार परिमाण कितना है जी, 6 गो, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पी, अच्छा जी, दोनों पासा के ऊपरी सतह पर, ध्यान रखिए, दोनों पासा पर जाए, कैसे जी, ऊपर यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखने का प्रयास कीजिए। कैसे जी, ऊपरी सतह पर एक ही संख्या, ऊपरी सतह पर एक ही संख्या, इसका प्रत्यय क्या होगा जी, टोटल वैल्यू को जो आप लोगों को नीचे लिखना है, और जो पूछा है उसके अनुसार जो है 6 को परिणाम निकला है, तो क्या करेंगे, 6 को ऊपर लिखेंगे। 6 एकम 6 होगा, और 6 जो है 36, यानी कि 6 बार में यहाँ पे कटेगा, तो 1 जो है 6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, आपको 2 नंबर आ जाएंगे। 17 के बाद हम लोग चलते हैं, 17 के बाद 18 नंबर सवाल में हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 18 नंबर सवाल में देखिए, इसमें भी 2 पासा यहाँ पे मैंने पूछा हुआ है, ठीक है ना, 2 पासा वाला सवाल है।
तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, क्या कर देते हैं जी, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो दो पासों को एक बार फेंका जाता है, ध्यान रखिए, दो पासों का करते हैं जी, एक बार यहाँ पे फेंकते हैं। तो दोनों पर सम संख्याएं आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दोनों पर सम संख्या आना चाहिए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे लिखेंगे जी कुल संभव परिणाम पहले लिख लीजिए, कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो कितना होगा जी, तो आप लोग सर 2 को पासा उछालें तो टोटल 36 को परिणाम हो जाएगा, ठीक है ना। रखिए अब लेंगे यहाँ पे दोनों पर सम संख्या आना, ध्यान रखिए, दोनों पर सम संख्या का आना, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसमें दोनों पर जो है सम संख्या कहाँ कहाँ से आ सकता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए सम संख्या की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी संख्याएं इसमें हो जाएंगी, ध्यान रखिए। जैसे देखिए एक हो सकता है पहिलका में, ध्यान रखिएगा जी 2, और यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे देखिए समझने थोड़ा सा इस डाटा को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोनों पर सेम सम संख्या जो है, यहाँ पे देखिए सेम सम कर रहा है कि सम सम संख्या, तो देखिए 2 और 2 सम होता है, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 और 2 सम होगा, ठीक है, 6 और 2 यहाँ पे सम होगा। उसको देखिए यहाँ पे 2 और 4 सम होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, फिर 4 4 सम होगा, फिर 6 4 एगो सम होगा। फिर उस तरह से देखिए 2 6, यहाँ पे देखिए 4 6, और उसको क्या चीज 6 6, ये जो है सम संख्या का यहाँ पे लिस्ट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखिएगा तो आप लोग अच्छी चीज, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 9 गो यहाँ पे जो है सम संख्याओं का जो है समूह है, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन होगा जी, इसके अलावा कहीं तो नहीं ना जी सम संख्या दोनों पर जिसमें हो, ठीक है। इसमें 3 वाला ध्यान रखिए तो सम संख्या नहीं होगा, 1 वाला भी सम संख्या नहीं होगा, 5 वाला भी सम संख्या नहीं होगा, ध्यान रखिए। इधर देखिए 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला जो है सम संख्या नहीं होगा। तो बाकी जो है ये 9 गो संख्या जो माने बनता है, 9 कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें दोनों पर जो है सम संख्या आया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखने का प्रयास करेंगे, 2 2 4 2, यहाँ पे 6 2, ठीक है, रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे जी 2 और 2, ठीक है, फिर कैसे जी 4 2, और यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे जी, यहाँ पे जो है 6 2 लिखेंगे, ध्यान रखिए। उसको जो है दूसरा यानी कि इधर जो आया था, ध्यान रखिए, इधर जो आया था क्या चीज आया था जी, है देखिए 2 4 4 4 और 6 4, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज आया था जी, यहाँ पे 2 4, फिर क्या चीज जी यहाँ पे 2 6, ध्यान रखिए। और क्या चीज यहाँ पे एगो 2 2 भी आया था, ध्यान रखिए, 2 और 2 आया था। अच्छा 2 2 तो लिख लिए हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 2 जो है लिख लिए हैं, ठीक है। तो देखिए 2 4, यहाँ पे 2 6 हो गया, ध्यान रखिए। तो अब कौन यहाँ पे बचेगा जी, 2 4 2 6 हो गया, 2 4 2 6 हो गया, यहाँ पे 2 2 हो ही गया है। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज जी, यहाँ पे लिखेंगे 6 और 2 लिख लेंगे, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 और 2 लिख लेंगे, 4 और 2 लिख लेंगे। इसके अलावा कौन होगा जी, 4 को 3 को 6 को होगा, 4 को 3 को 7 को, और 2 कौन बच गया जी। थोड़ा सा यहाँ पे चलने का प्रयास करते हैं। देखिए एगो 6 6 हो जाएगा, ध्यान रखिए, और एगो 6 4 भी हो जाएगा, 6 6 और एगो 6 4 होगा, 6 6 और एगो 6 4 होगा, ध्यान रखिए। तो एगो 6 और 6 हो गया, और एक चीज होगा जी 6 और 4 यहाँ पे हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 9 को परिणाम हो जाएगा, ठीक है। 4 6 लिखा है कि नहीं लिखा है जी, 4 6 लिखा है। देखिए 6 जो है 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे 6 जो है 2, देखिए यहाँ पे 6 2, यहाँ पे भी 6 2 लिखा गया, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है 6 और 4 एगो होगा, ध्यान रखिए, तो एगो 4 और 6 भी होगा, ठीक है। और कोई संख्या जो यहाँ पे रिपीट नहीं ना हो रहा है जी, तो आप कहेंगे आप लोग नहीं सर अब जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए 2 2 2 आया, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे देखिए लास्ट में एगो 4, एगो और लास्ट में 4 जो आना चाहिए ना जी, 4 2 जो है 2 बार लिखा गया का जी, 4 2 जो बार लिखा है का, 4 2 यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा गया है, ये वाला को भी हटाइए, 2 बार जो है 4 2 लिखा गया, ध्यान रखिए। यहाँ पे 6 4 है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या चीज 4 6 हो गया, 6 6 हो गया, बाग गड़बड़ा गया। रुकिए इसको जो है हम इधर ला लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ला लेते हैं। देखिए इस सवाल को जो है हम लोग यहाँ पे उठा के ला लेते हैं, आ जा भाई, चलिए यहाँ पे आ जाए। अब जो है आराम से हम लोग देख सकते हैं। चलिए फिर से यहाँ पे लिखने का परिणाम करते हैं, इसको जो है मिटाते हैं क्योंकि इसमें गड़बड़ी हो गया, रिपीट करके हमने लिख दिया, हटाइए इसको, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। है 2 2 हुआ, 4 2 हुआ, ध्यान रखिए। यहाँ पे 2 2 और 4 2 पहले लिखिए, ठीक है, 2 2 और फिर क्या चीजिए 4 2 और फिर लिख दीजिए यहाँ पे 6 2 लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या तो यहाँ पे 2 2 4 2, यहाँ पे 6 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 4 4 4 लिखिए, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए 2 4 फिर 4 और 4 और फिर यहाँ पे 6 और 4 हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है 6 और 4 हो गया। उसको देखिए 2 6 4 6, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए 2 6 फिर जो है 4 6 और फिर यहाँ पे कितना जी 6 और 6, यही जो है 9 कॉम्बिनेशन हुआ, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 9 जो है लिख देंगे। अब यहाँ पे चलेंगे क्या चीज पी
दोनों पर सम संख्या, ठीक है, ध्यान रखिए, दोनों पर सम संख्या लिखिए, पूरा ही लिखिए, ध्यान रखिए, दोनों पर सम संख्या, ठीक है, दोनों पर क्या करना है जी, सम संख्या आपको प्राप्त करना है। तो दोनों पर यहाँ पे सम संख्या जो है प्राप्त करने का प्रक्रिया क्या होगा, तो टोटल वैल्यू को हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और जो सम संख्या पूछा है उसका वैल्यू का कहाँ लिखेंगे जी, ऊपर लिख देंगे। क्या तो यहाँ पे 9 से जो है 36 4 बटे कटेगा, तो यहाँ पे कितना होगा जी, 1/4 होगा। ये आंसर जो है गलत है, ध्यान रखिए, 1/4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 1/4 सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को आप लोग ऐसे बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो है आपको समझ में आया होगा। 18 के बाद चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। 19 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, तो दोनों पासों की संख्या का योग जो है 8 है यहाँ पे है, तो इसकी प्रक्रिया आपको ज्ञात करना है, ठीक है, क्या तो थोड़ा समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, क्या लिख लेते हैं जी, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 2 को पासा फेंके तो कुल संभव परिणाम पहले लिख लीजिए, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या इज इक्वल टू कितना होगा जी, तो आप लोगों सर 36 होगा। दोनों पासों की संख्याओं का योग जो है 8 होना चाहिए, ध्यान क्या, तो दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासा की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, इसमें जो है 8 आना, जाना चाहिए, योग 8 बार कौन कौन होगा जीता। इसमें कॉम्बिनेशन आप लोग थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए कि दोनों पासा को ऐड करने पर जो है संख्या 8 आना है, जाना क्या, संख्या किसको लाना है जी, यहाँ पे 8 जो है लाना है। अब आ जाए यहाँ पे इसको जो है घुमा के लाना है, तो कैसे लाते हैं जी, ठीक है, यहाँ आ गया, तो दोनों को जो है जोड़ने पर 8 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले हटाते हैं, 8 जो है कहाँ से जोड़ने पर आ जाएगा, 8 हमको जोड़ जोड़ के मंगाना है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा बुद्धि भी लगा सकते हैं, देखिए क्या चीज यहाँ पे बुद्धि लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, देखिए 8 लाना है ना, तो हो सकता है क्या चीज जी, 2 और यहाँ पे 6 हो सकता है। देखिए 2 और 6 को जोड़ने पर जो है, ध्यान रखिए, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 2 और 6 को जोड़ने पर क्या होगा जी, 8 आपका आ सकता है। उसको देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तब भी कितना होगा जी, 8 होगा। इसके अलावा देखिए आप लोग जो है जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 को जोड़ सकते हैं, 3 और 5 को जोड़ सकते हैं, तो कितना होगा जी, यहाँ पे 5 और 3 को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन जोड़ सकते हैं, देखिए कितना हो सकता है जी, यहाँ पे 4 और 4 भी हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है। इसके अलावा कौन हो सकता है, का 2 6 हो गया, 2 6 8 होता है, 6 2 8 होता है, ठीक है। फिर 3 5 भी 8 होता है, 4 4 भी 8 होता है, क्या तो ये जो है हो जाएगा, यहाँ पे 5 को संख्या ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जिसको जोड़ने पर कितना आएगा जी, 8 आएगा, दाना क्या। तो यहाँ पे जो है ऐसा संख्या का होगा जी 5 को, दाना क्या, क्या लिखेंगे जी 5। अब इसलिए यहाँ पे पी दोनों पासों की संख्याओं का जो है योग 8 हो जाना क्या। तो यहाँ पे देखिए लेंगे ये संख्याओं का योग, यहाँ पे लिखेंगे योग 8, डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, योग 8 प्राप्त करने का यहाँ पे क्या चीज करना है जी, तो निकालना है प्रक्रिया। तो टोटल वैल्यू को हम लोग लिखेंगे नीचे, और जो पूछा है उसको वैल्यू कहाँ लिखेंगे जी, ऊपर। ये कटने वाला संख्या नहीं है, इसलिए इतना ही बार आंसर हो जाएगा 5/36, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 19 के बाद चलते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल में, और यहाँ पे जो है सिक्का से समझ जो है आ गया, तो सिक्का वाला जो है सवाल कैसे बनाना है थोड़ा सा समझने का, इसको भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब एक सिक्का का बात हो, ठीक है, कितना सिक्का का बात हो जी, एक सिक्का का बात हो, ठीक है, जाना क्या, तो एक सिक्का के लिए हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एक सिक्का का जो है 2 गो पहलू होता है, जाना क्या, एगो हेड होता है, एगो टेल होता है, जाना क्या। हेड को अक्सर जो है हम लोग शीर्ष बोल देते हैं, जाना क्या, हेड को क्या लिखते हैं जी, शीर्ष लिख देते हैं, जाना क्या। या फिर जो है इसको हम लोग चित भी बोला करते हैं। और वहीं जो टेल है, जाना क्या, इसको हम लोग पूंछ, ठीक है, जाना क्या, पूंछ बोल सकते हैं, या फिर इसको जो है पृष्ठ बोल सकते हैं, या फिर इसको जो है पट बोल सकते हैं। तो जो भी शब्द का यूज करेगा सवाल में उसके हिसाब से आप लोग कीजिए जी, रिएक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हेड और टेल यहाँ पे हम लिख करके चलेंगे, हिंदी अपना देखते रहिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करना है। एगो सिक्का जो होता है, देखिए एगो सिक्का में कुल संभव परिणाम जो होगा वो कितना होगा जी, यहाँ पे 2 गो होगा, एगो हेड और एगो यहाँ पे टेल हो जाएगा, ये जो है 2 गो परिणाम होगा। अगर वहीं बात करते हैं 2 सिक्का के बारे में, अगर 2 सिक्का यहाँ पे उछाला जाना क्या, तो 2 सिक्का के जो है कुल परिणाम जाना क्या, कुल परिणाम ध्यान रखिएगा, कुल
परिणाम यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि जो है 4 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए, ये 4 कौन कौन होगा, तो इसको अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि दोनों पर यहाँ पे हेड आया हो, ये भी हो सकता है कि पहिलका पर हेड और दूसरा का पर टेल आया हो, ये भी हो सकता है कि पहिलका पर टेल और दूसरा का पर हेड आया हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों पर जो है टेल आया हो। यही जो है 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है। ध्यान रखिए, ये दो गो सिक्का को अगर उछालते हैं, तो अगर 3 गो सिक्का को उछालते हैं, 3 गो अगर सिक्का को हम लोग उछाल लेते हैं एक साथ, 3 सिक्का को ध्यान रखिए एक साथ उछालते हैं, तो इसमें कुल परिणाम को जो संख्या होगा, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है, वो कितना होगा जी, तो आप लोगों सर 2 का क्यूब होगा, ध्यान रखिए, यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8 होगा। और ये 8 को होगा कौन कौन, थोड़ा सा ये भी समझने का प्रयास कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है क्या चीज जी, तीनों पर जो है हेड आ जाए, ये भी हो सकता है कि पहिलका दोनों पर हेड आए और बाद वाला पर जो है टेल आ जाए। ध्यान रखिए, ये भी हो सकता है कि पहिलका पर हेड अब बाद वाला दोनों पर जो है टेल आ जाए। ये भी हो सकता है क्या चीज़, तीनों पर जो है टेल आ जाए। ध्यान रखिए, तीनों पर जो है टेल आ जाए। ध्यान रखिए, ये भी हो सकता है कि पहिलका पर टेल आए और बाकी दोनों पर जो है हेड आ जाए। ध्यान रखिए, ये भी हो सकता है कि पहिलका दोनों पर टेल आए और बाकी पर हेड आ। ध्यान रखिए, ये भी हो सकता है क्या चीज़, यहाँ पे एगो टेल और एगो हेड और फिर एगो टेल आ जाए। ध्यान रखिए, ये भी हो सकता है कि हेड एगो टेल और फिर क्या चीज़ हेड आ जाए। ध्यान रखिए, तो ये 8 को परिणाम हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 को परिणाम आप लोग को याद रखना है कौन कौन होगा। ठीक है, और इस तरह से सवाल को जो है बनाना है। ध्यान रखिए, ये सब का यूज करके, तो 1 गो सिक्का, 2 गो सिक्का, 3 गो सिक्का, इतना ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब 4 गो सिक्का पर सवाल नहीं पूछा जाएगा, 3 गो पासा पर सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रखिए, ठीक है, लेकिन अगर कुल संभव परिणामों का संख्या पूछे तो आप लोग उतना स्क्वायर करिएगा, जो गो है उसके टोटल परिणाम पर जो है स्क्वायर होने के स्क्वायर क्यूब वैसे बैठा चलिएगा। जैसे 4 गो सिक्का का कुल परिणाम संभव पूछेगा तो क्या करेंगे जी, 2 के पावर यहाँ पे 4 कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर 4 गो सिक्का का कुल परिणाम पूछे तो क्या करेंगे जी, तो कितना करेंगे जी, 2 के पावर 4 कर देंगे। अगर 5 गो सिक्का का कुल संभव परिणाम पूछेगा तो 2 के पावर 5 कर लेंगे, क्योंकि टोटल परिणाम का संख्या यहाँ पे 2 होता है, और जो है जितना को सिक्का बढ़ाते जाएगा उतना मूड़ी पर पावर जो है हम लोग बढ़ाते रहेंगे। उस तरह से पासा के अनुसार भी होता है। देखिए, अगर 1 गो पासा पूछे तो 6 गो बने कुल परिणाम होगा, 2 को पासा लगाए तो 6 पर स्क्वायर, 3 गो पासा करेगा तो 6 पर क्यूब, 4 गो पासा करेगा तो 6 पर जो है पावर 4 कर देंगे। जितना पासा संख्या बढ़ाते रहेगा पावर उतना ही हम लोग लिखते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, बाकी आपसे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ पे सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। एक और सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो जीत प्राप्त करने की प्रक्रिया यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे जी, तो लेंगे कुल संभव परिणाम कितना होगा जी, तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम यहाँ पे कितना होगा जी, तो आप लोगों सर 2 गो परिणाम होगा। ध्यान रखिए, कौन कौन जी, एगो हेड होगा एगो टेल होगा। ध्यान रखिए, तो ये जो है संभव परिणाम जो है 2 गो है। ठीक है, चित प्राप्त करना है, इसका प्रक्रिया ज्ञात करना था। चित आने की संख्या कितना होगा जी, तो चित आने की संख्या, आने की संख्या, चित यानी कि हेड जो है कितना बार आ सकता है, तो एक ही बार आ सकता है। 2 गो परिणाम है तो हो सकता है क्या चीज, इसमें एक ही बार जो है हेड आया था। यहाँ पे चित आने की संख्या कितना है जी, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पी चित। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है चित प्राप्त करना है। देखिए चित का जो है प्रक्रिया आपको प्राप्त करना है, तो पी चित लिखेंगे। यहाँ पे कुल संभव परिणाम हम लोग नीचे लिखेंगे, कुल संभव परिणाम कहाँ लिखेंगे जी, कुल संभव परिणाम हम लोग नीचे लिखेंगे। ऊपर का लिखेंगे जी चित आने का संख्या, चित आने का जो है संख्या लिखेंगे ऊपर। तो चित आने का संख्या कितना है जी, 1 है, और कुल संभव परिणाम कितना है जी, 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, 1 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग आंसर लिख लेंगे। 20 के बाद यहाँ पे चलते हैं 21 नंबर सवाल पे। यहाँ पे 2 को सिक्का वाला सवाल पूछ दिया था, तो इसमें कुल परिणाम कितना होगा जी, 4 होगा। ये बात आपको हमने अभी बताया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे जी, सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। तो 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता था क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सिक्के को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितना आएगा जी, तो यहाँ पे आप लोगों का सर 4 आएगा। ध्यान रखिए, तो कम से कम एक पृष्ठ आना है। ध्यान रखिए, तो कम से कम एक पृष्ठ आने की संख्या, कम से कम एक पृष्ठ आने की संख्या कितना होगा जी, ध्यान रखिए, तो कम से कम एक पृष्ठ कितना बार आ सकता है। ध्यान रखिए, तो जब 4 को जो देखिए वो टूल पर कैसे जी
कुल परिणामों की जो संख्या है वो 4 है, ध्यान रखिए। तो वैसे स्थिति में कम से कम जो है एक पृष्ठ आएगा, कम से कम एक पृष्ठ यानी कि कम से कम एक और टेल आने का संभावना कितना होगा, ध्यान रखिए। तो हो सकता है क्या चीज, देखिए इसमें 4 को जो परिणाम था, ध्यान रखिए ये जो 4 को परिणाम था इसमें क्या चीज, कम से कम एक और टेल यहाँ पे जो है 3 बार आ सकता है, ध्यान रखिए। कितना बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, क्योंकि एगो में जो है क्या चाहिए जी, दोनों हेड रहेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है 3 को जो है पढ़ने का चीज हो सकता है जी, पृष्ठ आने का जो है संभावना होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। यानी कि 3 बार ऐसी संभावनाएं होंगी जिसमें कम से कम एक बार जो है टेल आएगा तो आएगा, ध्यान रखिए। तो इसकी संख्या कितना होगा जी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कितना होगा जी, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसलिए ठीक है, पी कम से कम एक पृष्ठ, कम से कम एक पृष्ठ, ठीक है, कम से कम एक पृष्ठ का यहाँ पे प्रायिकता हम लोग निकालने वाले हैं। तो क्या होगा जी, यहाँ पे टोटल परिणाम यहाँ पे नीचे 4 होगा और जो पूछा है उसके अनुसार से यहाँ पे 3 होगा। तो 3 बटा कितना होगा जी, यहाँ पे 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं जी, सवाल को बना सकते हैं। 21 के बाद यहाँ पे चलते हैं 22 नंबर, और ये जो है 3 गो सिक्का वाला सवाल है। को सिक्का वाला सवाल है जी, 3 गो सिक्का वाला यहाँ पे सवाल है। तो सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 3 गो सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम जो है 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा जी, तो आप लोगों सर 8 होगा, ध्यान रखिए। कम से कम एक चित आने की संख्या, कम से कम एक चित प्राप्त करना है, एक चित प्राप्त करना है, चित यानी कि हेड प्राप्त करना, ध्यान रखिए, प्राप्त होना। इसकी संख्या कितना होगी, तो 3 गो सिक्का को उछाले तो कम से कम जो है कची जी, एगो हेड आना चाहिए, एगो जो है चित आना चाहिए, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कम से कम एगो हेड इसमें भी आया है, 1 फिर 2 फिर कितना ये 3, ठीक है। इसमें देखिए तीनों का तीनों टेल है, इसमें देखिए 4 5 6 7, यहाँ पे जो है 7 गो ऐसी संख्या ध्यान रखिए जिसमें कम से कम जो है एगो हेड आया है, ध्यान रखिए। कम से कम जो है एगो हेड यहाँ पे आया है। 7 ऐसी संख्याएं हैं। कौ गो संख्या जी, 7 गो ऐसा संख्या है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जी 7, ठीक है। कितना लिखेंगे जी, 7। कम से कम 2 गो चित के बारे में बात कर रहे हैं जी, 2 गो चित, कम से कम जो है 2 गो चित। तो कम से कम 2 गो हेड, हम एक एक को काहे पूछे जी, यहाँ पे जो है 2 गो हेड के बारे में बात कर रहा है। कितना गो हेड के बारे में बात कर रहा है जी, 2 गो हेड के बारे में बात कर रहा है, 2 गो चित के बारे में बात कर रहा है। चलिए 2 गो चित के बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। 2 गो चित कहाँ कहाँ है, ध्यान रखिए। तो 2 गो चित कम से कम देखिए, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे, इसमें तो एक बार आ रहा है, इसमें एक बार नहीं आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है, ध्यान रखिए। 3 गो हुआ, फिर इसमें एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार आया है। तो 4 बार यहाँ पे आया हुआ है। कितना बड़ा है जी, 4 बार आया, ध्यान रखिए। यहाँ पे 4 लिख लेंगे। टोटल बने की जो संख्या पूछा जाना है उसके हिसाब से कितना आ रहा है जी, 4 यहाँ पे आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 को जो है लिख लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए P कम से कम 2 चित, कम से कम 2 चित, ये कितना हो जाएगा जी, तो टोटल को हम लोग को नीचे लिखना है, जो पूछा है उसको हम लोग ऊपर लिखना है। 4 से 8 कटेगा तो कितना बार होगा जी, 1 बटा जो है 2 बार में यहाँ पे कट जाएगा। तो इस हिसाब से 1 बटा 2 आंसर होगा। 1 बटा 8 यहाँ पे गलत है, 1 बटा 2 ही होगा, ठीक है। तो 22 का यहाँ पे आंसर कितना होगा जी, 1 बटा 2 होगा। कम से कम 2 गो चित यहाँ पे प्राप्त करना था, ठीक है। तो ऐसा जो है संभावना कितना होगा जी, 4 बार होगा, ध्यान रखिए संभावना। तो 4 बटा 8 होगा, तो 1 बटा 2 यहाँ पे आंसर होगा। अगला जो सवाल है ध्यान रखिए, वो 3 गो सिक्का वाला ही सवाल है, 3 गो सिक्का वाला सवाल है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम निकालना है, ध्यान रखिए। तो इसको संभव कैसे करना है, सोल्यूशन करना है। तो देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर, 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम, ठीक है, ध्यान रखिए। तो कौन कौन होगा जी, ध्यान रखिए। तो हो सकता है क्या चीज, तीनों पर हेड आए, ध्यान रखिए। एक ही हमने बताया था, उसका क्या चीज हो सकता है पहल का दोनों पर हेड, बाद वाले पर टेल आए। हो सकता है क्या चीज, पहल का पर हेड बाकी दोनों पर टेल आए। हो सकता है क्या चीज, तीनों पर जो है टेल आ जाए, ध्यान रखिए। ये भी हो सकता है क्या चीज, यहाँ पहल का पर टेल बाकी दोनों पर हेड आ जाए, ध्यान रखिए। ये भी हो सकता है क्या चीज, पहल का पर टेल दूसरा का पर टेल और बाकी यानी कि उसके बाद वाला पर क्या चीजेगा जी, हेड आ जाएगा। ये भी हो सकता है क्या चीज, एगो पर हेड एगो पर तेल एगो पर हेड आए। और ये भी हो सकता है क्या चीज, एगो तेल एगो हेड एगो तेल आ जाए। यही ना 8 को परिणाम आपको बताए थे जी, 1 2 3 4 5 6
6 7 8 को परिणाम बताए थे, तो यहाँ पे टोटल परिणाम का संख्या कितना होगा जी 8 होगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 8 ही हम लोग का आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो सवाल है वो देखिए ताश वाला सवाल है। तो चलिए ताश के बारे में आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा ताश। क्या हेडिंग बनाएगा जी ताश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी कार्ड। तो ये कार्ड का जो है आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। तो देखिए ताश का जो एक गड्डी होता है उसमें 52 गो पत्ता होता है। को पत्ता होता है जी 52 गो पत्ता होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये 52 गो जो पत्ता होता है ना जी, इसका जो है 4 गो ग्रुप होता है। को ग्रुप होता है जी 4 गो ग्रुप, ठीक है। ध्यान रखिए इसका जो है 4 गो ग्रुप आप लोग देखिएगा ध्यान से, 4 गो ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका जो है 4 ग्रुप आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करते हैं आगे। ये 4 ग्रुप कौन कौन होता है जाना क्या, तो एक जो ग्रुप होता है वो लाल पान का होता है। इसका ग्रुप होता है जी लाल पान का होता है, ध्यान रखिए। और इसका जो रंग होता है ध्यान रखिए वो लाल रंग ही होता है। इसका रंग कैसा होता है जी लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है लाल रंग होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। लाल पान का रंग लाल होता है, ठीक है ध्यान रखिए। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा एगो ईंट होता है। क्या होता है जी ईंट होता है, और ये भी लाल रंग का ही होता है। ये भी किस रंग का होता है जी लाल रंग का होता है, ध्यान रखिए। उसका ध्यान रखिएगा आप लोग जो है वो काला होता है। तो काला बैकग्राउंड पे काला कलर से नहीं लिख सकते, इसलिए व्हाइट बैकग्राउंड से लिख रहे हैं, ध्यान रखिए। पहले व्हाइट कलर से लिख रहे हैं। तो ये काला पान होता है। क्या होता है जी काला पान होता है, और ये काला रंग का होता है। कैसा होता है जी काला रंग का ही होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या चीज जी इसको जो है हम लोग काला पान को हम लोग हुकुम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी हुकुम बोलते हैं। काला पान को हम लोग हुकुम भी बोला करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। काला पान को ही हुकुम बोलते हैं। तो हुकुम का जो है क्या प्राप्त करने का पूछेगा, चाहे कुछ भी पूछेगा, तो यहाँ पे काला पान ही समझिएगा। हुकुम मतलब काला पान, इस बात का ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करना है। एगो चिड़ी होता है, और चिड़ी भी जो है काला रंग का ही होता है। एगो जो चिड़ी होता है रखिए ये भी काला रंग का होता है, काला रंग का, ठीक है रखिए। तो यहाँ पे बात करने का प्रयास कीजिए, बड़े बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लाल पान और ईंट ये दोनों का दोनों लाल रंग का होता है, और जो चिड़ी होता है और हुकुम, हुकुम जिसको काला पान कहते हैं, ये दोनों किस रंग का होता है जी काला रंग का होता है। प्रत्येक में जो है पत्तों की जो संख्या होती है ध्यान रखिए वो 13 पत्ता होता है। रखिए प्रत्येक ग्रुप में जो है 13 पत्ता होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। ईंट का भी 13 गो पत्ता होगा। को पत्ता होगा जी 13 गो पत्ता होगा, नहीं कि 13 कार्ड होगा, ध्यान रखिए। इसका भी जो है 13 गो कार्ड यहाँ पे होगा, 13 गो पत्ता होगा, ठीक है ध्यान रखिए। इसमें भी कितना होगा जी 13 गो कार्ड होगा, तो नहीं कि 13 पत्ता यहाँ पे भी होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 13 पत्ता में क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए 13 पत्ता में ध्यान रखिए, 13 पत्ता को यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें जो है सबसे पहले एक आता है ध्यान रखिए जिस पर ए लिखा होता है। क्या लिखा होता है जी ए लिखा होता है। इस ए का मतलब होता है एक, ठीक है ध्यान रखिए, जिसको हम लोग हिंदी में इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी इक्का बोलते हैं, ठीक है ध्यान रखिए। उसके बाद एगो जो है ABCD का अक्षर लिखा होता है के का मतलब होता है किंग। के का मतलब क्या होता है जी किंग होता है, और किंग मतलब बादशाह कहिए या फिर राजा कहिए, बादशाह कहिए या फिर राजा कहिए, ये होता है ध्यान रखिए। उसके बाद एगो आता है क्यू मतलब क्या कहेंगे जी आप लोग क्वीन कहिएगा। क्यू का मतलब क्या चीज जी क्वीन, और क्वीन मतलब जो है बेगम कहिए या फिर रानी कहिए, जो आपको कहना है कह लीजिए। उसको देखिए ABCD का लेटर में आता है जे, ठीक है ना क्या। और जे का मतलब होता है जैक। जे का मतलब क्या होता है जैक, और जैक जो है इसको बोलते हैं हम लोग गुलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी गुलाम हम लोग बोलते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा जो 4 गो ABCD वाला पत्ता होता है उसके बाद ध्यान रखिएगा कच्ची जी अंक जो है 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और फिर यहाँ पे 10, यानी कि हई जो है 9 गो पत्ता ध्यान रखिए ये अंक वाला होता है, जिसपे अंक लिखा होता है, जिसको आप लोग 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का मैंने कि जो है ऐसे जो है आप लोग मैंने कि कहते हैं रखिए, जिस पर जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है। अगर इस कार्ड को जो है रियल में आपको देखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग एक लिंक देख लीजिएगा, हम दे दिए हैं लिंक। अच्छी जी इस कार्ड को हमने दिखा करके जो है वीडियो बनाया ध्यान रखिए। तो इस कार्ड के बारे में आप लोग पूरा का पूरा संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 10-12 मिनट का वीडियो है, आप लोग जा करके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, जा करके देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा ताश का जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग बस याद करने का प्रयास कीजिए कौन कौन में क्या होता है, ठीक है। इसमें भी जो 13 गो पत्ता होता है, इसमें भी जो 13 गो पत्ता होता है, इस 13 गो पत्ता में देखिए एगो इक्का होगा जिस पर ए लिखा होगा, एगो जो है राजा होगा जिस पर के लिखा होगा, एगो जो है बेगम यानी कि क्यू लिखा होगा, और एगो जो है काची होगा जी जैक होगा जिस पर जे लिखा होगा, और बाकी आप लोग पता है 2 से लेकर के
लेकर 10 तक का जो है अंक लिखा रहेगा और इसकी संख्या जो होगी 9 होगी। तो 9 गो है 4 गो मिलकर 13 गो होगा। इसमें भी वैसा ही होगा, ध्यान रखिए। इसमें क्या होगा जी, ऐसा ही होगा। इसमें भी एगो इक्का होगा, एगो जो है किंग होगा, ध्यान रखिए, और एगो क्या होगा जी यहाँ पे क्वीन, और एगो यहाँ पे जैक, और फिर जो है 2 से लेकर के जो है 10 तक के अंक होंगे, ये बात ध्यान रखिए। उसको देखिए चिड़ी में भी वैसा ही होगा, एगो इक्का होगा, ध्यान रखिए। उसके बाद एगो जो है बादशाह होगा, और एगो क्वीन यानी कि बेगम होगी, और एगो जो है जैक यानी कि गुलाम होगा, ध्यान रखिए। कैसे होगा जी, गुलाम, और उसको जो है 2 से लेकर के जो है 10 तक का जो है अंक उस पर लिखा हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। लेकिन एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एगो फेस कार्ड इसमें आता है। क्या चीज आता है जी, फेस कार्ड आता है, उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हाँ देखिए 3 गो जो पत्ता होता है, 3 गो पत्ता कौन कौन जी, तो देखिए किंग, क्वीन, जैक यानी कि बादशाह, बेगम, गुलाम, इस पर जो है चित्र बना होता है, ध्यान रखिए। क्या होता है जी, चित्र बना होता है। तो चित्र वाला पत्ता है, कौन सा पत्ता है जी, चित्र वाला पत्ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, फेस कार्ड भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये जो है फेस कार्ड है, ये 3 गो जो होता है फेस कार्ड होता है। इसमें भी यही 3 गो जो, ध्यान रखिए, वो क्या होगा जी, यहाँ पे फेस कार्ड ही होगा। इसमें भी 3 गो क्या होगा जी, फेस कार्ड होगा, और इसमें भी यही 3 गो क्या होगा जी, फेस कार्ड होगा, ध्यान रखिए। इसमें भी 3 का होगा जी फेस कार्ड होगा, और इसमें भी 3 गो जो है क्या होगा जी, फेस कार्ड ही होगा। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें भी 3 का होगा जी, फेस कार्ड होगा। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, आपसे जो है पूछता है, ध्यान रखिए, आपसे क्या पूछता है जी, कि बताओ कि ताश की एक गड्डी में फेस कार्ड की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 3 3 6 6 3 9 और 3 12, यानी कि 12 को जो है फेस कार्ड होगा। कौन फेस कार्ड होगा जी, 12 को होगा। वही पूछता है कि 52 गो ताश की गड्डी में बताइए इका की संख्या कौन होगी, तो क्या कहेंगे जी, इका जो है देखिए चारों ग्रुप में कहेगा इका होगा, यानी कि 4 गो इका होगा। वही पूछेगा क्या चीज, 52 ताश की गड्डी में बादशाह की संख्या बताइए, तो बादशाह की संख्या कितना होगा जी, 4 गो, 4 में कहेगा बादशाह होगा। उस तरह से 4 गो रानी होंगी, 4 गो क्या होगा जी, गुलाम होगा, ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अच्छा कोई पूछेगा लाल रंग के पत्तों की संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे सर लाल रंग का जो पत्ता है, ध्यान रखिए, वो जो है यहाँ पे कितना 13 13 को 32 को 13 13 को 26 को होगा, ध्यान रखिए, कितना होगा जी, 26 को, क्योंकि लाल रंग का लाल पान भी होता है और लाल रंग का ईंट भी होता है। तो यहाँ पे टोटल पत्ता कितना होगा जी, 26 को होगा। वही पूछेगा कोई काला रंग का पत्ता की संख्या कितना होगा जी, तो काला रंग का संख्या जो है यहाँ पे, काला रंग का पत्ता का संख्या यहाँ पे 26 को होगा, क्योंकि काला पान यानी कि हुकुम भी यहाँ पे 13 को होता है, ध्यान रखिए, और यहाँ पे चिड़ी भी 13 को होता है। दोनों का रंग जो है काला होता है, 13 13 कितना होगा जी, 26 होगा। तो काला रंग का 26 को पत्ता और लाल रंग का 26 को पता होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही शानदार एक माने कि कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद कर जाइएगा, बहुत ही फायदा करेगा। और अधिक जानकारी है तो अधिक जानकारी अगर लेना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के वहां से वीडियो को देख करके इन सभी कार्डों को आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे एक सवाल के पास, ठीक है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है जी, 24 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है, देखिए अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या दीक्षा खींचा जाता है, ठीक है। अच्छी तरह से ताश को जो है मिला दीजिए, ठीक है, उसमें से एक पत्ता जो है दीक्षा खींचिए, यानी कि बिना देखले खींचिए। तो उसके चिड़िया होने की प्रयोक्ता ज्ञात करना है, चिड़िया होने की प्रयोक्ता। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन जब करेंगे, दानखिया क्या करेंगे जी, हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कुल पत्तों की संख्या को नीचे रखना है, तो कुल पत्ता की संख्या हम लोग करेंगे जी, निकालेंगे कुल पत्ता की संख्या वो कितना होगा जी, तो आप लोगों ने सर 52 हो जाएगा, ध्यान रखिए। वही बात करते हैं चिड़िया जो है, चिड़िया की संख्या, यानी कि टोटल जो है ताश के 52 पत्ता में, ध्यान रखिए, चिड़िया कौगो ध्यान रखिए, जिसको हमने यहाँ पे चिड़ी लिखा, ध्यान रखिए। तो चिड़ी कौगो होगी जी, तो आप लोगों ने सर चिड़ी का जो संख्या होगा 13 गो होगा, क्योंकि चिड़ी यहाँ पे 13 गो, इसमें देखिए एक एगो होगा, बादशाह एगो, यानी बेगम एगो, गुलाम एगो, और फिर 2 से लेकर 10 तक का अंक वाला संख्या, ध्यान रखिए, अंक वाला पत्ता। तो ये 9 गो और 4 गो, 13 गो टोटल जो है यहाँ पे पत्ता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चिड़ी का जो है, चिड़ी का जो संख्या यानी कि चिड़िया का जो संख्या होगा वो 13 यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसलिए पी यहाँ पे जो है चिड़िया का जो है प्रयोक्ता निकालना है, चिड़िया होने का प्रयोक्ता निकालना है। तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है कुल पत्ता की संख्या हम लोग नीचे लिखेंगे, कुल पत्ता की संख्या नीचे, और जो चिड़िया होगा उसका पत्ता का संख्या क्या करेंगे जी, चिड़िया की संख्या को हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो चिड़िया की संख्या जो है 13 है, कुल पत्ता यहाँ पे 52 है, तो 13 चौका 52 यानी कि 1 बटा यहाँ पे 4 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने ताश से संबंध जो है एक ही सवाल रखे हैं, लेकिन आपको बहुत सारे सवाल जो है प्रैक्टिस करने के बारे में बताते हैं कि प्रैक्टिस आप कहाँ से जाकर कर सकते हैं, ना क्या। तो आपको जो है देखिए अभी सब्जेक्टिव जो है पूरा कंप्लीट अगर बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, देखिए तो आपको जो है एक्सरसाइज 15.1 को जो है
आप लोग जो है ध्यान रखिएगा बढ़िया से एनसीईआरटी जो किताब है, ध्यान रखिए एनसीईआरटी किताब, इसके 15.1 को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके अलावा एनसीईआरटी 15.1 का तैयारी करने के अलावा देखें नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक ऑब्जेक्टिव वीडियो का भी हमने लिंक दिया है, जो कि 15वां चैप्टर का ये प्रैक्टिस को समझ रखिए, उसको हमने पढ़ाया है, अपने से पढ़ाया रखिए। तो ऑब्जेक्टिव वीडियो में 50 से ज्यादा क्वेश्चन और है, ध्यान रखिए 50 से ज्यादा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वीडियो में, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ध्यान रखिए। और इसके बाद आप लोग हम कह रहे हैं कि प्रायिकता से संबंधित जो है सवाल एक भी नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा, ध्यान रखिए। तो ये दोनों ही इस चैनल पर पढ़ाए गए हैं, जा करके वीडियो देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप लोग जो है जा करके देख लीजिए, उसका प्रायिकता से संबंधित सवाल आपके एक भी छूटने वाले नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सूचना, जाना नहीं है, ध्यान रखिए, एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको पता होना चाहिए कि मेरे इस चैनल पर मैथ्स का जो है कंप्लीट तैयारी कराया गया, ध्यान रखिए, कंप्लीट तैयारी जो है मैथ्स का कराया गया है, ठीक है। और ये मैथ का तैयारी में ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव का हमने माने कि 1500 से भी ज्यादा सवाल जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कराए हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद ध्यान रखिए सब्जेक्टिव का भी, ध्यान रखिए सब्जेक्टिव का लगभग जो 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पे करा चुके हैं, पूरे गणित भर का, ध्यान रखिए। तो ये दोनों को अगर आप लोग देख सकते हैं, ध्यान रखिए, तो देख लीजिएगा, ताकि आपका जो है मैथ में 100 में 100 लाने से कोई भी व्यक्ति रोक ना पाए। क्योंकि मैथ में जब 100 में 100 आएगा ना जी, तो बाबू आपसे हम मिलने के लिए जरूर आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप जो है मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को बनाइए, बढ़िया से सॉल्व कीजिए, ध्यान रखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ध्यान रखिए, तो ऐप जो है कुछ दिनों में जो है लॉन्च हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आप जो है यह वीडियो बहुत दिन के बाद देख रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च हो गया हुआ रहेगा, ध्यान रखिए। तो आप देखिएगा, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का जो है डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। यहां से जाकर के मैथ्स का या फिर अलग अलग सब्जेक्ट का जो है हम पढ़ाते हैं, रखिए। तो अलग अलग सब्जेक्ट का जो है आप कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं, रखिए। जब आप कोर्स परचेज कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको मास्टर बनाने लायक जो है मैथ पढ़ा देंगे। यानी कि आप एक बार जो है मैथ मेरे से पढ़ लीजिएगा ना जी, तो जिंदगी भर जो है आप याद रखिएगा, ठीक है, कि आपने भी किसी टीचर से 10वीं क्लास में मैथ पढ़ा था। इतना शून्य लेवल से सिखाते हैं और क्या चीज शिखर तक पहुंचाते हैं। तो शून्य से अगर आपको जोड़ घटाव नहीं आता है ना, तब भी हम उस चीज को सिखाते सिखाते जो है पूरा का पूरा शिखर, यानी कि त्रिकोणमिति, अलजेब्रा सब चीज सिखा बने देते हैं, क्या त्रिकोणमिति हो, अलजेब्रा हो या फिर क्षेत्रमिति, कुछ भी हो, एकदम बेस्ट क्वालिटी का जो है बेस्ट लेवल पर जो है हम सिखा पाते हैं। तो आप उस ऐप पे जाकर के जो है कोर्स को परचेज कर सकते हैं और मेरे से जो है एकदम साक्षात मेरे से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पे नंबर जो है हमने शेयर किया है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। प्लीज कॉल मत कीजिए, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर है, ध्यान रखिए, और कॉल करेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे हम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बात को ये सब चीज समझे होंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे प्लेलिस्ट में। आइए जल्दी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है पढ़ लीजिए।